दोस्तों मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आया हूँ शानदार क्लास, जो कि आप देख रहे हो क्रमबद्ध रूप से जिस तरह से मैं पूरी थ्योरी को पढ़ा रहा हूँ उसी में एक नेक्स्ट क्लास आपकी है प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन। प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन का क्या तात्पर्य है आप जानते हो। आप जिस जगह जहाँ पर जैसे भी रहते हो सभी जगह दुनिया के प्रत्येक कोने में सूर्य का प्रकाश आपको मिलता है, जो कि 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। 7 रंगों का सम्मिलित मिश्रण ही सूर्य का प्रकाश है। एज इट इज आजकल ज़माने में आप ट्यूबलाइट देखते हो, हैलोजन देखते हो या बल्ब देखते हो, ये आजकल बहुत सारे जो है एलईडी आते हैं वो है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं ऐसी दुनिया की सारी चीज़ें मान लीजिए, जैसे आप एग्जांपल के तौर पर ट्यूबलाइट लेते हैं तो श्वेत प्रकाश लेती है। कौन सा देती है? श्वेत प्रकाश, ठीक है। और जो भी बल्ब आ रहे हैं लगभग श्वेत प्रकाश वाले ही आ रहे हैं। श्वेत प्रकाश मतलब जैसे कि सूर्य का प्रकाश होता है वैसा के वैसा ही अपन को इनसे भी दिखाई देता है। तो जैसे सूर्य का प्रकाश है वैसा के वैसा ही अपन को इनसे भी दिखाई दे रहा है। अपन इन्हीं पर परिचर्चा करते हुए आज आगे बात करना चाहते हैं। चलिए अपन बात करते हैं प्रदीप्ति का मतलब क्या होता है। प्रदीप्ति यहाँ प्रकाश से स्टार्ट होती है, क्योंकि जब प्रकाश होगा तभी प्रदीप्ति संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। प्रदीप्ति कब होगा, प्रदीपन कब होगा? जब प्रकाश होगा। इसका मतलब सबसे पहले अपन जिसकी बात करना चाहेंगे वो है लाइट। लाइट का मतलब क्या होता है? प्रकाश। और प्रकाश क्या है इस पर भी ध्यान देना है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्रकाश, ठीक है। प्रकाश मतलब प्रकाश है क्या चीज, ठीक है। तो प्रकाश जो है यहाँ पर एक ऐसा माध्यम है प्रकाश, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ अगर बात करते हैं तो प्रकाश क्या है? एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण हमें प्रत्येक वस्तु दिखाई पड़ती है ना। तो फिर आंखों से क्या दिखाई देता है? अरे आंखें तो एक माध्यम है। क्या अंधेरे में आप कोई वस्तु को देख पाते हो? बताइए मुझे, देख पाते हो क्या? नहीं ना। तो फिर आप कैसे देख पाओगे जब अंधेरे में कोई वस्तु को नहीं देख पाते हो? इसका मतलब ये हुआ, इससे ये साबित हुआ कि आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख ही नहीं पाते, तो आंखों की सहायता से अपन देख पाते केवल। इसका मतलब आंखें तो है उस टाइम अंधेरे में, लेकिन दिखाई नहीं देता। इसका मतलब क्या नहीं है? किसकी कमी है? प्रकाश की। किसकी कमी है? लाइट की। किसकी कमी? प्रदीप्ति की। किसकी कमी है? इल्यूमिनेशन की। तो यही तो माध्यम है, तो यही तो चीज है जो अपन पढ़ते हैं। बहुत लेंथी और विस्तार से इसको मैं पढ़ाऊंगा और एक वीडियो में पूरा नहीं होगा, कम से कम 3-4 वीडियो ये बनेंगे, ठीक है। और तब जाकर के आपका प्रदीप्ति चैप्टर पूरा होगा। अतः विस्तार से पढ़ने के लिए आपको एंड तक वीडियो को देखा करो, एक के बाद एक जितने भी वीडियोज आपके सामने हैं उन सभी को देखना है। मेरा मिशन है आज प्रदीप्ति है क्या, तो मैं वही बात बता रहा हूँ। प्रकाश, प्रकाश क्या है? वह माध्यम जिसके कारण हमें प्रत्येक वस्तु दिखलाई पड़ती है। प्रकाश के माध्यम, हाँ प्रकाश के कारण, ये बताया ना, प्रकाश की अनुपस्थिति हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो इसकी परिभाषा ये बन जाएगी प्रकाश की, क्या बन जाएगी कि वह माध्यम जिसके द्वारा या जिसकी सहायता से, यूं लिखो, सहायता बोलना, जिसकी सहायता से हेल्पिंग से हमें प्रत्येक वस्तु दिखाई देती है। तो वह एक ही माध्यम है जिसे अपन प्रकाश कहते हैं। क्लियर? तो प्रकाश के द्वारा ही हमें प्रत्येक वस्तु दिखाई देती है। पहला पॉइंट। चलो इसमें मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत है, लेकिन क्या है प्रकाश? प्रकाश जो है एक तरंगों के रूप में गमन करता है। किसके? तरंगों के रूप में। और तरंग जो गमन करता है, तो ये जो तरंग के रूप में गमन करता है, और ये बात जो कही थी, किसने कही थी? न्यूटन ने सबसे पहले। अच्छा मैं बात बताता हूं, यहाँ प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना रहता। कितने रंगों से? प्रकाश अगर बात करते हैं तो 7 रंगों से मिलकर के बना होता, और ये बात भी न्यूटन ने की, ठीक है। तो यहां लिखेंगे ना, सर आइजक न्यूटन के अनुसार प्रकाश 7 रंगों से
मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। ठीक है, कितने रंगों से मिलकर बना होता है? ये बात सर आइजैक न्यूटन ने कही कि प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। और 7 रंगों का अगर यहाँ पर क्लेरिफाई करते हैं तो 7 रंग कौन कौन से होते हैं इनके बारे में देखना। ठीक है, सबसे पहले 7 रंगों का अगर जिक्र करते हैं तो 7 रंग होते कौन कौन से, इसकी एक ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कंफ्यूज ही नहीं होना। मैं यहाँ थोड़ा सा विस्तार से लेकर चल रहा हूँ, वजह है उसकी क्योंकि यहाँ डिटेल पढ़ोगे तभी आप क्लियर कर पाओगे। माना कि ये थोड़ा सा साइंस वाला चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा इसका लूँगा 5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद अपन वापस थ्योरी पे ही पहुँच रहे हैं। खैर, यहाँ से भी आ सकते हैं क्वेश्चन, कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, ट्रिक्स में पहली बात करते हैं तो हिंदी का एक लेते हैं। हिंदी की ट्रिक्स ये है, बेनी आहापी नाला। ठीक है, बेनी आहापी नाला। और यही ट्रिक्स नंबर 2 अगर लेते हैं तो वो है इंग्लिश की। ठीक है, किसकी लेते हैं? इंग्लिश की। इंग्लिश की है वी बाय गए योर। ठीक है, दोनों को अपन क्लेरिफाई करते हैं। तो यहाँ मैं इसी के क्रम में आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिएगा, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिसका अपन यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। विब के और क्या चीज़ है? बेनी आहापी नाला। ये 7 रंगों का सम्मिलित मिश्रण है और 7 रंगों के सम्मिलित मिश्रण के फलस्वरूप ही अपन को क्या है, यहाँ पर जो है ये प्रकाश जो है आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और वो भी कौन सा रंग का? श्वेत। प्रकाश का रंग अगर आपसे पूछे, प्रकाश का अगर रंग आपसे पूछे तो श्वेत बोलोगे। क्या बोलोगे? श्वेत। अच्छा, यहाँ पर मैं बात क्लियर करता हूँ आपको, देखिएगा कौन कौन सा क्या क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ वी। ठीक है, और फिर उसके बाद करते हैं आई, विब, फिर बी, फिर जी, फिर वाई, फिर ओ, फिर आर, तो विब गई और। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ ये बन जाता। ठीक है, चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ थोड़ी रेखा खींच दो तो आपको भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइट, समझना बात को। विब गई और ये तो आपका हो गया कौन सा? यहाँ इंग्लिश वाला। कौन सा हो गया? इंग्लिश वाला। ठीक है, अब इंग्लिश में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, ये इंग्लिश वाला हो गया। ओके, डन। ओके, नो प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होगी इंग्लिश वाले में, तो यहाँ तक तो आपने ये कर लिया। चलो, अब इसके बाद हिंदी वाला लेते हैं। किसका लेते हैं? हिंदी वाला। तो हिंदी में क्या होगा, यहाँ पर ये भी चीज़ आपको देखनी होगी। हिंदी में अगर बात करते हैं तो देखिएगा, हिंदी में अगर बात करते हैं तो आपके पास क्या है यहाँ पर? बे, तो लिखो बे, नी, फिर क्या है? आ, फिर क्या? आ, फिर क्या है? फिर क्या? पी, फिर क्या? ना, फिर क्या? ला। ठीक है, ओके, डन। जैसा हिंदी में लिखा, हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में लिखा, हिंदी इंग्लिश में लिखा, दोनों ही आपको यहाँ मैंने क्लियर कर दी। अब बात आती है कि यहाँ तक तो आपने लिख ही दिया सर, लेकिन इसका बनेगा कैसे? तो मैं आपको वो भी क्लेरिफाई कर देता हूँ, किस तरह से ये बनेगा सारा का सारा। तो वही चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, क्लियर कर सकते हो। कन्फ्यूजन मत रखना, मन में कोई भी कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। राइट, तो यहाँ पर देखिए, वी से बनता है वॉयलेट। क्या बनता है? वी से बनता है वॉयलेट, ना? वॉयलेट क्या बनता है? वॉयलेट। ठीक है, वी से बनता है वॉयलेट। ठीक है, और आई से बनता है इंडिगो, और बी से बनता है ब्लू, जी से बनता है ग्रीन, और वाई से बनता है येलो, और ओ से बनता है ऑरेंज। साफ साफ लिख लो, ORANGE। ओके, ऑरेंज। और यहाँ आर से बनता है रेड। ओके, डन। यहाँ ये इंग्लिश वाला क्लेरिफाई हो गया। इस इंग्लिश वाले में आपको कोई दिक्कतें नहीं लग रही, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई। अब किसकी बात है? हिंदी वाले की। तो हिंदी में भी मुझे नहीं लग रहा कि अब कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ बेस से क्या बन गया? बैगनी, और ऑयलेट को क्या बोलते हैं अपन? बैगनी ही तो बोलते हैं।
ठीक है। वायलेट को क्या बोलते हैं, बैंगनी, है ना, बैंगन जैसा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, इंडिगो का मतलब नीला, नीला या जामुनी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होना, यहाँ जामुनी भी दिया रहता तो परेशान नहीं। ब्लू का मतलब होता है आसमानी, क्या होता है, आसमानी, ठीक है, तो ये आसमानी हो गया ब्लू, ठीक है। इसके बाद ग्रीन का मतलब क्या होता है, हरा, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है। पी का मतलब पीला, और पीला को येलो, ठीक है ना। ना का मतलब नारंगी, नारंगी को बोलते हैं ऑरेंज, खाई होगी आपने, ठीक है। अच्छा, आर का मतलब रेड, रेड का मतलब लाल होता है, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आ रही है। इसका जो है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, ठीक है, जिसे लैम्डा कहते हैं, सबसे कम होते हैं, सबसे कम किसका होता है, बैंगनी का। तो सर्वाधिक किससे होगा, तो सर्वाधिक जो होगा तरंग दैर्ध्य, जिसको लैम्डा बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, लैम्डा। और जो लैम्डा होता है, क्या, जो लैम्डा होता है वो सर्वाधिक देखेगा। यहाँ अगर बात करते हैं तो ये किसका होगा, तो यहाँ सर्वाधिक होगा लाल रंग का, सर्वाधिक, सबसे अधिक किसका होगा, लाल रंग का, ठीक है, रेड वाले का। अब ये भी क्लियर हो गया। इसका मतलब यहाँ आवृत्ति की अगर बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की, किसकी, आवृत्ति की अगर बात करते हैं तो यहाँ उल्टा होता है, तो सबसे कम की जगह यहाँ सर्वाधिक क्या होगा, सर्वाधिक। आवृत्ति जब सबसे अधिक होगी तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होगा, यहाँ सर्वाधिक है तो सबसे कम। क्या, किसकी बात कर रहे हैं अपन, फ्रीक्वेंसी, किसकी बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। यहाँ लिख दिया मैंने आवृत्ति, वहाँ एफ लिख दिया फ्रीक्वेंसी। इस तरह से बाकी बीच का तो मीडियम आपको दिखाई दे रहा। अब यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो ये रहा आपका लैम्डा, ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ, ठीक है, लैम्डा। और ये जो लैम्डा है इसको अपन बात करते हैं तो ये विलोमानुपाती होता है फ्रीक्वेंसी के, मतलब यहाँ आप समझो एक दूसरे के समानुपाती नहीं, सॉरी विलोमानुपाती, 1/f। तो इस तरह से क्या होगा, ये विलोमानुपाती होता है, विलोमानुपाती, वित क्रमानुपाती, ऐसे लिख लो आप, है ना, या वित क्रम, ठीक है ना, इनवर्स, ठीक है। तो विलोमानुपाती होता है, ये चीज आपको यहाँ क्लियर करनी। मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही ना, नहीं आ रही। ये कौन सा रंग है आपको यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको प्रकाश के बारे में बेसिक चीजें बताई और यहाँ से अपन प्रदीप्ति पर पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत बेसिक चीजें आपको याद होना चाहिए जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाए, चाहे टेक्निकल का हो नॉन टेक्निकल का, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको याद होना चाहिए, जरूरी भी है, ठीक है। तो इसको ऐसा कैसे उतार लो आप, जिसमें फिर और आगे चर्चा करेंगे अपन इसी क्रम में। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपने उतार लिया तो अपन और आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट बराबर ले लिया करो और आपको ये पीडीएफ के रूप में मिल जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं यहाँ पर प्रकाश के बारे में, तो आपसे यहाँ पर लाइट क्या है इसके बारे में बताए कि वह माध्यम जिसकी सहायता से हमें प्रत्येक वस्तु दिखलाई देती है वो प्रकाश कहलाता है। इसकी जो है यहाँ पर प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, ये बात सर आइजैक न्यूटन ने कही। और यहाँ पर उसने बताया कि प्रकाश जो है किस किस रंग का मिश्रण है, वो हिंदी में यहाँ पर बैनी हाफी नाला, इंग्लिश में इसकी ट्रिक है विबगई और, ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है। इसके बाद बताया तो यहाँ वी का मतलब ऑयलेट होता है, ठीक है, विबगई और अपने लिख दिया, उसका सारा का सारा यहाँ पर लिख दिया है। इसी तरह से बैनी हाफी नाला लिख दिया, तो उसका भी अपन यहाँ पूरा विस्तार से समझाया आपको। इसी क्रम में यहाँ पर देखो अपन यहाँ इंग्लिश में ब्लू, नीली, यहाँ पर सारा आपको बताया गया है और 7 रंगों का सम्मिलित यहाँ पर बताया गया है। सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य जो होता है वो किस्म होता है यहाँ पर लाल रंग में, जबकि सबसे कम किस्म होता है यहाँ किस्म होता है बैगनी में। तो इसी आधार पर अपन समझ सकते हैं यहाँ एक दूसरे के विलोम कंडीशन लागू फ्रीक्वेंसी पर होती है, तरंग दैर्ध्य और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, मैं अगर बात करता हूँ, प्रकाश अभी खत्म नहीं हो, थोड़ा बेसिक चीजें और बताऊंगा 5 मिनट की, फिर उसके बाद अपन सीधा, वैसे प्रदीप्ति ही है ये सारा, प्रकाश भी क्या है, प्रदीप्ति ही है, ठीक है। तो यहाँ अपन बात करते हैं तो प्रकाश, ठीक है, प्रकाश एक तरंगों के रूप में गमन करता है। तो ये तरंग सिद्धांत किसने दिया, न्यूटन ने, ठीक है ना। सर आइजैक न्यूटन के अनुसार प्रकाश, ध्यान रखना, सर आइजैक न्यूटन के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है, तरंगों के रूप में गमन करता है। और ये जो गमन करता है इसी को ही तरंग सिद्धांत करता है। और
इसी को ही तरंग सिद्धांत कहा जाता है। अब आपसे कहा जाता है कि तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो सर आइजैक न्यूटन ने। कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन आप बताओ तो प्रकाश जो किस तरंगों के रूप में गमन करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, तरंगों के रूप में होता है। किस रूप में होता है ये भी बात क्लियर कर दी आपको मैंने। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। मैं जहां तक जानता हूं कि मैक्सवेल के अनुसार अपन ने यहां पर क्या किया। अब ये तो चीजें यहां तक इसी में रखते हैं। अपन बात करते हैं सीधा सीधा बल्ब। किस पर बात करते हैं? बल्ब, ट्यूबलाइट, हैलोजन, ठीक है ना। जो भी सारे अपने प्रकाश देने वाले उपकरण हैं जो प्रकाश हमें प्रदान करते हैं उनकी बात करते हैं, अर्थात प्रदीप्ति की, इल्यूमिनेशन। इसकी बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी तंतु, यहां समझना, किसी भी तंतु हो, तंतु चाहे कोई सा भी हो, उसका कोई यहां पर बात नहीं करते, कोई भी तंतु है ना, ध्यान रखना है ना। तंतु का मतलब यहाँ फिलामेंट से होता है। किससे होता है? फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट मतलब तंतु। अब कोई भी तंतु रहता है जो कि यहाँ ध्यान रखना 900 डिग्री सेल्सियस, कितने तक ध्यान रखना, 900 डिग्री सेल्सियस तापमान है, ठीक है, या 900 डिग्री सेल्सियस। यहां तो मैंने लिख दिया तक, यहां से अधिक, यहां तक तो जो है केवल क्या है, ध्यान रखना, प्रकाश व ऊष्मीय विकिरण निकालता है, ठीक है। लेकिन यहां पर केवल जो है 900 से अधिक केवल ऊष्मीय ही विकिरण निकालता है, ऊष्मीय विकिरण। आपने देखा हो तो हेलोजन ले लो एग्जांपल के तौर पर, हेलोजन है ना, तो वो जो हेलोजन के सामने जाते हैं तो अपन को गर्मी सी आने लगती है क्योंकि वो ऊष्मा विकिरण निकालता है। जबकि यहाँ पर जो आप देख सकते हो ये चीज। एक बात और बताऊं, मैं यहाँ इसी में ही नोट डाल करके आपके एक पॉइंट और बता देना चाहता हूँ, ठीक है। आप अच्छी तरह से जानते हो रेड, ठीक है, मतलब लाल रंग को, ठीक है। यहां पर ये भी जानते हो वोयलेट मतलब बैगनी रंग को। चलो यहां दोनों की बात करते हैं। आपको मैंने अभी भी बताया जस्ट थोड़ी देर पहले कि यहां इसका जो तरंग दैर्ध्य क्या होगा, तरंग दैर्ध्य क्या होगा, बोलो, सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक। ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ मैंने आपको लिखा दी, और भी कुछ लिखा हूं इसमें। यहां पर इसका जो तरंग दैर्ध्य होगा, तरंग दैर्ध्य जो होगा वो क्या होगा, सबसे कम, राइट, सबसे कम, डन है ना। और जबकि यहां जो आवृत्ति जो होगी, क्या होगी, आवृत्ति जो होगी प्रकाश की, वो क्या होगी, सर्वाधिक, सॉरी उल्टा होगा, उल्टा, सबसे कम, जबकि यहां क्या होगी, आवृत्ति अगर होगी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी, सबसे, या सर्वाधिक बोलते हैं, सर्वाधिक, उल्टा किस टाइम। देखो यहां पर इसमें चीजें आपको देखने को उल्टी चीज मिली है और वही मैं बात बता रहा हूं यहां पर। तो इसमें आपको यहां देखना, अब जिसका यहां फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक है, अर्थात यहां तरंग दैर्ध्य जिसका सर्वाधिक है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, उल्टा देखना, यहां पर जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक है, दोनों में उल्टा कंडीशन। लेकिन एक बात आपको और नोट करके मैं बताना चाहता हूं इसमें ही, तो यहां है कम तरंग दैर्ध्य वाली जो तरंगें होती है वो होती है अल्ट्रावायलेट। क्या होता है,
अल्ट्रा वायलेट वेव कम वाली कौन सी होती है? देखिएगा यहाँ अल्ट्रावायलेट जो होती है सबसे कम वाली होती है। क्या होती है? कम वाली, कम तरंग दैर्ध्य वाली जो होती है वो अल्ट्रावायलेट। जबकि जो ज्यादा तरंग दैर्ध्य वाली अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान देना, ज्यादा क्रम यहाँ आएगी इंफ्रारेड। क्या है? इंफ्रारेड, ये ध्यान रखना आप, इंफ्रारेड। ठीक है ना? तो यहाँ पर इंफ्रारेड मतलब अवरक्त किरणें। क्या आती है? अवरक्त किरणें, ये आपको क्लियर कर लेना है ना। और यहाँ जो होती है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट उल्टा लिखा गया था, ठीक है, अल्ट्रावायलेट वेव, ठीक है ना। तो यहाँ बोल सकते हैं अपन पराबैंगनी किरणें या विकिरण, ठीक है। तो ये बात भी आपको क्लियर होगी, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर रेड वाला का मैंने बताया तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य आवर्ती सबसे कम, तो इनके यहाँ पर तरंगे कौन सी निकलेगी? इंफ्रारेड, क्या? अवरक्त किरणें। यहाँ पर देखो बैगनी वाले का जो तरंग दैर्ध्य सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक, तो अल्ट्रावायलेट विकिरण, पराबैंगनी विकिरणें की निकलती है यहाँ से। ये बात आपको थोड़ा सा नोट कर लेना, बेसिक चीजें हैं, लेकिन मैं यहाँ प्रदीप्ति को अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उससे पहले आपका फर्ज बनता है कि इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया से उतार लीजिएगा। उतार लिया तो आगे बात करते हैं। चलो इस तरह से आप उतार लिया करो टाइम टू टाइम। अगर बात करते हैं अपन, तो मैंने बताया प्रकाश के बारे में बेसिक चीजें, क्योंकि प्रदीप्ति प्रकाश से स्टार्ट होती है और यहाँ प्रदीप्ति जो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, ये बात भी न्यूटन ने कही। और प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करती है, ये बात भी न्यूटन ने कही। दोनों बातें सर आइजैक न्यूटन ने कही। मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में गति करता है। लेकिन यहाँ अगर तंतु की बात करते हैं, फिलामेंट की, तो फिलामेंट की बात करते हैं तो 900 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो होता है वो विषमय और प्रकाश किरणें दोनों देता है। लेकिन जबकि यहाँ पर 900 से अधिक जो होता है वो क्या है? यहाँ पर केवल ऊष्मीय विकिरण ही देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। नोट में अगर आगे बात करते हैं तो लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सर्वाधिक होता है ना, और आवर्ती सबसे कम होती है। यहाँ इंफ्रारेड अवरक्त किरणें उत्सर्जित होती है, ध्यान रखना आप आगे। और यहाँ पर वायलेट होता है, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक होती है तो अल्ट्रावायलेट वेव निकलती है, ये पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। इस तरह से आपका यहाँ तक बेसिक कंसेप्ट प्रदीप्ति के बारे में अर्थात प्रकाश के बारे में मैंने परिचर्चा की। उम्मीद है प्रकाश से संबंधित कुछ पहलू अपने जो पढ़ाए हैं या बताए आपको वो समझ में आए होंगे। और इसी क्रम में मैं आपको और आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। जो देखिएगा यहाँ है प्रदीप्ति, और प्रदीप्ति को अपन पढ़ते हैं। अब क्या है इसकी परिभाषा, क्या है इल्यूमिनेशन, क्या होता है इसको, प्रदीप्ति को क्या बोलते हैं? देखिएगा प्रदीप्ति को बोलते हैं यहाँ इल्यूमिनेशन। क्या बोलते हैं? इल्यूमिनेशन, ठीक है। देखिएगा ये लिखा हुआ, मैंने इसी का ही यहाँ पर लिख दिया रूप। इल्यूमिनेशन की क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है इसकी, किस तरह से व्यक्त करेंगे इसको, किस तरह से इंडिकेट करेंगे, कैसे सूचित करेंगे इसको। तो क्या होता है कि किसी भी प्रकाशित तल के इकाई क्षेत्रफल, देखना यहाँ पर लिख देता हूँ मैं परिभाषा इसकी, है ना। जो डेफिनेशन है वो क्या है, ये परिभाषा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन कैसे होगी? किसी भी, देखना बात को समझना, किसी भी, इसी से अपन सूत्र वगैरह बनाएंगे, डेफिनेशन से सब चीजें यहाँ से, किसी भी प्रकाशित तल, प्रकाशित, ठीक है। देखना यहाँ पर एक चीज बोला, किसी भी प्रकाशित तल के इकाई, किसी भी प्रकाशित तल के इकाई का मतलब होता है एक इकाई क्षेत्रफल पर, ठीक है। यहां तक क्लियर? क्षेत्रफल पर, ठीक है ना। तल के, यहां मैं लिख देता हूं, यहां से तल की लंबवत दिशा में, तल की लंबवत दिशा में पड़ने वाले, लंबवत दिशा में पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा, लंबवत दिशा में पड़ने वाले लंबवत दिशा में पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा, इल्यूमिनेशन, प्रकाश की मात्रा इल्यूमिनेशन मतलब प्रदीप्ति कहलाती है, प्रदीप्ति कहलाती है। ये बात आपको क्लियर हो गया। अब ये तो यहां तक इसकी डेफिनेशन है,
ये तो क्या है, परिभाषा। अब इसको समझना है। परिभाषा किसी भी प्रकाशित तल के इकाई क्षेत्रफल पर तल की लंबवत दिशा में प्रकाश की मात्रा प्रदीप्ति कहलाती है। राइट, यहां तक जो प्रकाश की मात्रा है वो क्या कहलाती है, प्रदीप्ति कहलाती है। अब यहां तक तो क्लियर, लेकिन ये प्रदीप्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो लिखिए प्रदर्शित जब इसको करेंगे तो किससे करेंगे, ठीक है। तो प्रदर्शित करने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ ये बात आपको ध्यान रखना। प्रदीप्ति को अपन प्रदर्शित करते हैं ई से, किससे इंडिकेट करते हैं, ई। ई का मतलब था प्रदीप्ति, ठीक है। अब ई से आपको क्लियर हो गया, तो इसका मतलब यूं समझिए, सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूं प्रदीप्ति। प्रदीप्ति देखना, मैं इस तरह से लेकर चलता हूं आपको कि कहीं दिक्कतें नहीं आएगी। प्रदीप्ति बराबर, और यहां पर बात करते हैं तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, तो यहां पर अगर प्रदीप्ता बात होती है तो यहां प्रदीप्ति पुंज क्या आएगा, प्रदीप्ति, देखना बात को मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं। प्रदीप्ति पुंज, किसकी बात कर रहा हूं मैं, पुंज बटे अपन यहां क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो ये क्षेत्रफल कौन सा, इकाई तल क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां क्षेत्रफल की बात करते हैं, वो भी इकाई तल, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना। तो इस तरह से आपको यहां क्लियर हो रहा होगा। तो प्रदीप्ति मैंने लिखा, फिर क्या लिखा, प्रदीप्ति पुंज लिखा, फिर क्या लिखा, क्षेत्रफल लिखा। तो दोनों तीनों चीजें आपसे यहां पर, अब प्रदीप्ति को मैं यहां व्यक्त कर सकता हूं ई से, किससे, ई से। देखना मैं यहां से लेकर चल रहा हूं आपको एक एक चीज को। और प्रदीप्ति पुंज की अगर बात करता हूं, ठीक है, प्रदीप्ति पुंज की अगर बात करता हूं तो इसका मात्रक क्या होगा, प्रदीप्ति पुंज का मात्रक होगा ल्यूमेन, क्या होगा, ल्यूमेन। तो इसको बोलते हैं ल्यूमेन, है ना, या इसको यूं कह सकते हो ल्यूमेन, हाँ ठीक है, कोई नहीं, आप ये समझिएगा और या यूं समझिएगा, इसको यूं लिख सकते हैं ल्यूमेन, क्या लिख सकते हैं, ल्यूमेन, ठीक है। प्रति, प्रति का मतलब बटा, ठीक है, और प्रति, अब क्षेत्रफल का मात्रक तो वर्ग मीटर होता है, आप जानते हो अच्छी तरह से, क्या होता है, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, वो बात एक ही, ठीक है, डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहां पर जरूरी नहीं है, यहां जो बात है इस ल्यूमेन को, किसको, इस ल्यूमेन को यहां, या फिर प्रदीप्ति पुंज को, देखना यहां मैं या यू भी लिख सकता हूं, देखना इस ल्यूमेन को अपन किससे व्यक्त कर सकते हैं, या प्रदीप्ति पुंज को किससे व्यक्त कर सकते हैं, दोनों चीजों को अलग अलग तरीके से पेश करने जा रहा हूं, ठीक है। तो अगर बात करें अपन यहाँ प्रदीप्ति पुंज को अपन यहाँ देखिए किस तरह से कर सकते हैं, मैं ई की जगह तो ई लिख दूं बराबर, इस प्रदीप्ति पुंज को अपन या तो यहाँ पर फाई से व्यक्त कर सकते हैं या फिर एफ से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ए, क्षेत्रफल क्या होगा, ए, तो ये बन गया इस वाला। अब अगर बात करते हैं इसकी, लेकिन इसमें ही एक और चीज है मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसको जरूरी नहीं है यहाँ पर ई बराबर ये भी चीज हो सकती है, इसको फाई की जगह अपन यहाँ एप से भी व्यक्त करते हैं, तो कुछ जगह एप लिखा हो तो परेशान मत होना, एप का मतलब भी क्या होगा, प्रदीप्ति पुंज ही होगा, ठीक है ना। और प्रदीप्ति पुंज को मतलब बोलते हैं यहाँ पर लुमिनियस, क्या होता है यहाँ पर प्रदीप्ति का मतलब क्या होता है, लुमिनियस, और पुंज का मतलब होता है फ्लक्स, क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो यूं आता है इसका लुमिनियस फ्लक्स, क्या होता है। अच्छा, यहाँ ये बात दोनों ही जब क्लियर हो जाती है तो इसका मतलब इसका यूनिट निकलता है, क्या निकलता है, यूनिट। और यूनिट निकालने के लिए अपन को कुछ चीजें करनी पड़ेगी। इसका मतलब मैं लिख देता हूं कि ई बराबर होता है, ई अगर बात करता हूं तो ई बराबर होता है प्रदीप्ति, क्या होता है, प्रदीप्ति। ओके डन, ये लिख दिया। और इसका मात्रक अपन देखना डन कि क्या होगा, राइट। और ई के बाद अपने पास आता प्रदीप्ति पुंज, मतलब या तो अपन एफ कर सकते हैं या फिर इसको फाई से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रदीप्ति पुंज। समझना है बात को, थोड़ा सा अंदर की बात है ना, अच्छी बात है, प्रदीप्ति पुंज। ओके डन। अब इसके बाद आता है क्षेत्रफल, क्या होता है, तल का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तल का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को अपन लिखते हैं ए का मतलब होता है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो ये आता है आपका वर्ग मीटर, क्या आता है, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो वर्ग मीटर, ओके। जब वहां वर्ग मीटर लिख दिया तो यहाँ अपन मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वो क्या होगा कि दो चीजें आपको मिल जाएगी, कभी भी कंफ्यूज होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। तो क्षेत्रफल का मात्रक भी हो गया। प्रदीप्ति पुंज जिसको अपन बोलते हैं, इसका मात्रक क्या होगा ये भी ध्यान रखना। तो इसका मात्रक हुआ ल्यूमेन, जो मैंने लिख रखा है, क्या लिख रखा, ऊपर लिखा हुआ ल्यूमेन। अब ल्यूमेन आपको लिखा हुआ, तो ल्यूमेन को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आई और एम से। ओके डन। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर को किससे व्यक्त करते हैं, तो मीटर स्क्वायर, ये लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ तक। अब क्या बनता है अपने पास में, ये चीज आपके साथ बनती है।
अब होता क्या है, इस चीज को क्लेरिफाई करते हैं। तो प्रदीप्ति पुंज का मात्रक क्या होगा, इससे यहां से निकल कर आएगा, तो वहां अपन चलते हैं पहले। तो क्या होता है, सबसे पहले ई का मतलब होता है इल्यूमिनेशन। क्या होता है, इल्यूमिनेशन। यहाँ पर देखो इल्यूमिनेशन। अब इल्यूमिनेशन बराबर होता है यहाँ पर क्या, प्रदीप्ति पुंज को बोलते हैं। प्रदीप्ति का मतलब तो इल्यूमिनेशन। ओके ओके ठीक है ना। पुंज को बोलते हैं फ्लक्स, ये भी आ सकता है ना, फिर कंफ्यूज हो जाओगे वहां, ठीक है ना। और यहाँ क्षेत्रफल का होता है एरिया। क्या होता है, एरिया, ठीक है ना। तो एरिया हो गया। ओके डन, इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत है। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर 5 मतलब और F मतलब, इसका मात्रक क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले प्रदीप्ति पुंज की अगर बात करूं तो इसका मात्रक ल्यूमेन लिखा था। ल्यूमेन को अपन यहाँ शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ल्यूमेन को क्या बोल सकते हैं। हाँ, यहाँ पर E बराबर I m, मैं एक एक चीज को क्लियर करके बता रहा हूं। और क्षेत्रफल का वर्ग मीटर क्या आएगा, वर्ग मीटर, तो मीटर स्क्वायर। यही चीज मैंने यहाँ लिख दी, लेकिन किस में लिखी, शॉर्ट फॉर्म में। क्यों लिखी, क्योंकि इसको किससे माना जाता है, इसको किससे व्यक्त किया जाता है, ये चीज अपन को बताना होगा। अब जब ये चीज आपके पास में आ गई तो इसको यहाँ पर बराबर अपन लक्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि इस प्रदीप्ति पुंज का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, लक्स होगा। क्या होगा, लक्स। इसका मतलब यही हुआ ना, प्रदीप्ति का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, लक्स होगा। क्या होगा, लक्स, जो कि कहां से आया, यहां से आया। इसका मतलब तो ये भी होता है कि यहां अगर मैं बात करूं कि एक लक्स बराबर, अगर मैं बात करूं एक लक्ष्य बराबर, या फिर यूं कह सकते हैं अपन, थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, एक बात समझना, एक लक्ष्य है ना, और एक लक्ष्य का अगर मैं बात करता हूं तो एक लक्ष्य बराबर अपन कह सकते हैं एक, ध्यान देना, एक ल्यूमेन प्रति बटा, ये लगाओ या फिर ये लगाओ, बात है कि ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, राइट। इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये पहली स्टेप होगी, ठीक है। अगर अपन इसी को दूसरी स्टेप में लिखते हैं तो यूं भी लिख सकते हैं कि एक लक्ष्य, समझना, एक लक्ष्य ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर, ठीक है, बराबर ल्यूमेन प्रति, सेम वही है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं उसका, यहां समझ रहे हो ना बात को आप, क्योंकि शॉर्ट भी बताना जरूरी, वहां ऐसा आ जाए तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है, ये आ सकता। अब जरूरी नहीं है ये आए, ऐसा ना देकर के वो यूं भी दे सकता है, या यहां मैं लिख देता हूं ल्यूमेन, है ना। अब यहां मैं लिखता हूं, नीचे से अगर कोई चीज ऊपर जाती है तो वो माइनस की हो जाती है, तो माइनस के 2, ये भी वो कर सकता है। तो इसका मतलब यूं भी बन जाता है कि ये चीज भी और ये चीज भी, दोनों चीज आपको दिखाई दे रही ना। तो इसका मतलब यही चीज आपको क्लियर हो रही कि भाई एक लक्ष्य बराबर ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसको भी ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर ही बोलते हैं, लेकिन ये मीटर नीचे था ना, तो इसको ऊपर ले गए तो किसका हो गया, माइनस का 2। ये चीज आपको क्लियर होने चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ ये चीज समझोगे तो आपके लिए काम की है। अब यहाँ पर आप यहाँ सीधा सीधा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पर भी वही था IM, और क्या था यहाँ मीटर स्क्वायर, और यहाँ बराबर क्या आ जाएगा, लक्स। और आपको याद रखना है लक्स, आपको याद रखना है ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, और ये किसका मात्रक है, प्रदीप्ति का, जो कि मैंने लिख दिया। ओके, तो यहां पर भी अपन न्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ल्यूमेन प्रति मीटर का स्क्वायर, ये माइनस लिख दिया तो वही हो रहा, बात समझ गए ना। तो इस तरह से आपको यहाँ एक एक चीज मैंने क्लेरिफाई करके बताई है कि प्रदीप्ति क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट की और किस तरह से आपको प्रदीप्ति के मैं विस्तार से एक एक चीज का चित्रण करके यहाँ बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। चलिए मैं कुछ नोट डालकर कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूंगा इसी ही प्रदीप्ति में, फिर आगे अपन बात करेंगे, ठीक है। प्रदीप्ति का जो मात्रक आपने लक्ष्य तो देख लिया है, लेकिन एक बात बताता हूं, इसका एक छोटा मात्रक भी होता है। क्या होता है, छोटा मात्रक, छोटा मात्रक भी होता है ना। तो छोटा मात्रक जो होता है, छोटी यूनिट होती है, वो क्या होती है, मिलीफोट। क्या होती है, मिलीफोट। अब मिलीफोट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखना, एक मिलीफोट यहाँ पर बात करना। अच्छा सुनो, यहाँ यूं समझो कि मिलीफोट बराबर क्या होगा, मिलीफोट, ओके, बराबर क्या होगा, इस पर भी ध्यान देना है। तो कुछ भी नहीं है, ल्यूमेन तो ल्यूमेन आ ही जाएगा। अब प्रति में जो यहाँ पर क्या आया था, ये मीटर स्क्वायर था,
तो मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, इसकी जगह सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि छोटा हो गया तो मिली, फोट हो गया तो मिली, हो गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है। तो इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, है ना, इसको अपन इस तरीके से भी प्रेस कर सकते हैं कि मिली फोट बराबर क्या? 1 मिली फोट बराबर, यूं कह सकते हो आप, 1 मिली फोट बराबर क्या होता है? एक ल्यूमन। ठीक है, एक ल्यूमन, है ना, देखो, एक ल्यूमन प्रति सेंटीमीटर का स्क्वायर, राइट। या फिर इसको यूं भी लिख सकते हो, या यहीं लिख देता हूं मैं, है ना, यहां लिख देता हूं एक, है ना, ल्यूमन प्रति को यहाँ हटा देता हूँ, इसकी जगह इसको नीचे से कहाँ ले जाता हूँ? ऊपर ले जाता हूँ, तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, तो ये माइनस चला जाएगा। ठीक है, डन। तो ये बात आपको क्लियर होगी। तो मिली फोट का भी आपको मैंने यहाँ पर क्लियर करके बता दिया, जो कि छोटा मात्रक है। तो इस तरह से एक नोट तो ये बन गया। ठीक है, नोट में दूसरा बिंदु अपन बात करते हैं तो क्या आएगा? ठीक है, ध्यान देना, इसका एक और मात्रक होता है, वो होता है कैंडल फुट। क्या होता है? फुट कैंडल। तो एक फुट कैंडल बात करते हैं, है ना, फुट कैंडल। ओके, ध्यान देना है, फुट कैंडल। और फुट कैंडल होता क्या है, यहाँ पर ध्यान देना की बात है। तो फुट कैंडल बराबर होता है, याद रखना, एक फुट कैंडल बराबर होता है यहाँ पर एक सीपी, मतलब जाते हो कैंडल पावर, एक कैंडल पावर, एक कैंडल शक्ति बोल सकते हो। ठीक है, बटा, अब यहाँ पर कैंडल पावर और फुट स्क्वायर क्या आएगा? फुट का स्क्वायर, या वर्ग फुट, क्या बोल सकते हैं? वर्ग फुट। ओके, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना, हम यहाँ पर इस तरह से इसको लिखा जा सकता है कि एक, ध्यान रखा, एक फुट। ओके, और क्या है यहाँ? कैंडल। तो कैंडल को कैंडल, एक फुट कैंडल बराबर इक्वलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर एक कैंडल, है ना, सीपी, कैंडल को यहाँ कैंडल पावर, सीपी कैंडल पावर, है ना, बटे में जो बटा है, तो यहाँ पर क्या है? फुट स्क्वायर। तो क्या है यहाँ पर? फुट का स्क्वायर। ठीक है, तो जो फुट है अपना, उसको अपन क्या कर देते हैं? यहाँ स्क्वायर के रूप में कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, ये फुट आपका इस टाइप का आएगा। ठीक है, तो फुट स्क्वायर। ओके, डन। तो इसको यूं भी लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं? तो या फिर यूं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एक, है ना, सीपी की जगह सीपी, फुट स्क्वायर को नीचे से ऊपर ले जाते हैं, तो क्या आ जाता है यहाँ पर? ये -2। ओके, डन। तो ये भी आपका हो सकता है। तो इस तरह से आपका ये भी चीज बन जाती है यहाँ पर। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो एक तो ये मात्रक हो गया, एक ये मात्रक हो गया, एक लक्स तो हो ही गया, एक ये आपका ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर है ही। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि इसका एसआई मात्रक क्या है? क्या पूछा जाए? एसआई। ठीक है, एसआई तो जानते हो ना। यहाँ पर अगर आपसे यूं पूछ लिया जाए कि इसका एसआई मात्रक क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। ऐसे एसआई के न पूछ करके उसका ही पूछा जाए तो एम के एस मात्रक क्या है, तो भी आपको ध्यान रखना है। यूं ना पूछ करके आपको पूछा जाए मीट्रिक मात्रक क्या है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। इन तीनों में से कोई सा भी एक चीज पूछ ले आपसे, इन तीनों में से कोई भी एक चीज पूछ ले, तो आप दोगे यहाँ पर ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर यहाँ पर लक्स प्रति, यहाँ पर केवल लक्स क्या। तो इस टाइप से इन दोनों में से ही एक आंसर आपको देना है। जब आपसे पूछा जाए एसआई, जब आपसे पूछा जाए एमकेएस पद्धति में, जब आपसे पूछा जाए मीट्रिक पद्धति में, तो इस तरह से आपको यहाँ ये चीजें ध्यान रखना, जो कि मैंने यहाँ कोष्टक में आपके लिख दी है। इसको एक बार से आपको अच्छे से समझ लेना है, बार बार से पढ़ लेना है, हाँ स्लो करके पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो इसको जो है आप रिटर्न जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है और बढ़िया से लिखना, फिर किताब में रजिस्टर में पढ़ना, फिर अच्छा लगेगा आपको। उतार लो एक बार, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा डिटेल में है लेकिन पढ़ना पड़ेगा, महत्वपूर्ण चैप्टर। दोस्तों आपने ये उतार लिया, अब अपन इसमें और आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बिंदु और बता देना चाहता हूँ कि प्रदीप्ति को मापते किससे हैं, अर्थात इसका मापक कौन सा है। तो मापक जो करते हैं मापन, वो किससे करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्या होनी चाहिए। इसके लिए लाइट मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? इसके लिए क्या होता? लाइट मीटर। ठीक है, तो लाइट मीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, मतलब प्रकाश, लाइट का मतलब क्या होता है? प्रकाश, और मीटर का मतलब होता है यहाँ पर प्रकाश मीटर। ठीक है, ओके, प्रकाश मीटर का प्रयोग किया जाता है।
तो आपसे ये पूछा जाता है प्रदीप्ति मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाश मीटर, लाइट मीटर। किसका प्रयोग करते हैं, लाइट मीटर। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन कराता हूँ। इल्यूमिनेशन परिभाषा, किसी भी प्रकाशित तल के इकाई मतलब एक क्षेत्रफल पर तल की लंबवत दिशा में पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा प्रदीप्ति कहलाती है। और प्रदीप्ति जब कहलाती तो एक प्रदीप्ति बराबर यहाँ पर होता है प्रदीप्ति पुंज बटे क्षेत्रफल, है ना, तल का क्षेत्रफल। यहाँ पर ध्यान रखना, ई बराबर यहाँ ई से प्रदर्शित करते हैं ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, ई बराबर वही फाई से या फिर इसको यहाँ पर जो है ए से, तो ये एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से इसका जो है ल्यूमेन का मात्रक होता है IM और मीटर स्क्वायर यहाँ क्षेत्रफल का मात्रक बराबर लक्स प्राप्त हो जाता है। तो एक्चुअल में प्रदीप्ति का मात्रक लक्स होता है और इसको ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। फाई या फिर फ्लक्स एफ से प्रदर्शित प्रदीप्ति पुंज को करते हैं, इसका मात्रक ल्यूमेन होता है और आगे इसी तरह से अपन ये लक्स तक पहुंचे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आपसे पूछा जाता है एक लक्स बराबर कितना होता था, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, राइट। या इसी तरह से आगे भी देख सकते हो। इसी तरह छोटा मात्रक मिलीफोट है, इसका आपसे पूछा जाता है मिलीफोट किसका मात्रक होता है, प्रदीप्ति का। किसका है, प्रदीप्ति का। आपसे पूछा जाता है फुट कैंडल जो है किसका मात्रक है, तो प्रदीप्ति का। आपसे पूछा जाता है कैंडल पावर प्रति फुट स्क्वायर किसका मात्रक है, प्रदीप्ति का। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इसमें से क्वेश्चन से एग्जाम में पुटअप होता ही होता है। तो आप इसको एक बार जो है बढ़िया से रिटर्न कर लीजिए, उतार लीजिएगा, फिर अपन आगे इस पर परिचर्चा करेंगे। एक एक करके अपन बताए रहे हैं। तो एलिमेंट्स की परिभाषा अपन ने बताई है और इनमें से मात्रक पूछे जाते हैं, इनके न्यूमेरिकल सवाल भी आते हैं। तो कुछ सवाल मैं आपको कराऊंगा लेकिन वो जो है एक चैप्टर डालूंगा प्रदीप्ति के सवाल, क्या डालूंगा, उस पर कराऊंगा। लेकिन इससे पहले जो चीजें मैंने बताई है, जैसे लक्स किसका मात्रक है, प्रदीप्ति का, ये एग्जाम में आता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो प्रदीप्ति फ्लक्स का ना, ल्यूमेन फ्लक्स का है ना। तो यहाँ पर ल्यूमेन फ्लक्स मतलब यहाँ पर देंगे प्रदीप्ति फ्लक्स, और प्रदीप्ति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, परंतु एग्जाम में पूछी ही जाती है और इनको बढ़िया से आप रिटर्न कर लिया करो, लिख लिया करो। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बताया करो। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो अपन पहुंच गए और आगे बात करते हैं इसी क्रम। चलिए, मात्रक आपने लिख लिया, मापक किससे मापते हैं यहाँ बताओ, प्रकाश मीटर से, ये भी क्लियर हो गया, डन। ओके, अब मैं प्रदीप्ति में ही अगला चैप्टर ले लेता हूँ। इसमें बीच बीच में ऐसे वर्ड आए हैं जो आपके यहाँ यूज लिए, वो क्या क्या होते हैं इन सब पर ध्यान देते हैं। तो इसमें आया लुमिनस फ्लक्स, क्या आता, प्रदीप्ति पुंज क्या आया। लिखिए, इसमें जो वर्ड आया वो है लुमिनस फ्लक्स। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। अब ल्यूमिनियस का मतलब होता है प्रदीप्ति, ठीक है, ध्यान देना यहाँ, प्रदीप्ति, ओके डन, है ना। और फ्लक्स का मतलब होता है पुंज, ओके डन, है ना। तो प्रदीप्ति फ्लक्स या प्रदीप्ति पुंज कहा जाता है इसे। ठीक है, कई बार एग्जाम में वहां पर ऐसे नाम ना आकर के उसका निक नेम के नाम से पूछ लिया जाता है। यूँ पूछता है वो अधिकतर, कई बार देखा मैंने उसको एग्जाम में, प्रदीप्ति फ्लक्स। अब बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है, फिर पुंज से कंफ्यूज होता है तो कभी फ्लक्स से होता है। तो बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना। उसका जो है यहाँ प्रदीप्ति, तो यहाँ कौन सा हिंदी वर्ड दिया, फ्लक्स जो है इंग्लिश वर्ड दे दिया। आपको इससे कोई तकलीफ नहीं होना, ओके डन। पर मैं फिर भी क्लियर कर रहा हूँ आपको, क्योंकि बाई द वे ऐसा होता है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, और उस केस में कि सर ये तो बताया नहीं, तो इस तरह से आपको नहीं कंफ्यूज है। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, एक्चुअल में डेफिनेशन का अपन बात करते हैं, किसकी, इसकी परिभाषा होगी क्या। तो आइए मेरे साथ में अपन परिभाषा पर चर्चा करते हैं, डेफिनेशन पर चर्चा करते हैं, क्या होगी, किस तरह से होगी, किस प्रकार से होगी, इन सब पर चर्चा करना। आइए अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। तो यहाँ पर देखिएगा, किसी भी स्रोत से उत्सर्जित, यहाँ पर ध्यान रखना, किसी भी स्रोत से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की किरणों की कुल मात्रा क्या कहलाती है यहाँ पर। तो यहाँ लिखना, किसी स्रोत से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की मात्रा, यहाँ पर होने वाली है ना, प्रकाश की किरणों की कुल मात्रा। किसी भी स्रोत से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की किरणों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं,
यहाँ पर प्रदीप्ति पुंज कहते हैं। ठीक है, कुल मात्रा प्रदीप्ति पुंज कहलाती है। तो ये शॉर्ट में आपको लिख लिया होगा। ओके डन। चलो यहाँ तक मुझे लगता कोई दिक्कत है। अब प्रदीप्ति पुंज को मैंने यहाँ प्रदर्शित किया था, याद होगा आपको, प्रदर्शित किससे किया था, नेक्स्ट याद होगा अगली तरह से, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। बोलो, प्रदीप्ति पुंज को या तो अपने यहाँ F से या फिर अपने फाई से, इस तरह से दोनों में से कोई सा भी यूज लिया जा सकता। तो प्रदीप्ति पुंज तो अपने यहाँ लिख ही दिया था, लेकिन होगा क्या, इसका मात्रक क्या होगा, तो ये तो प्रदर्शित है, लेकिन इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, जो यूनिट होगी वो क्या होगी, जो इकाई होगी वो क्या होगी, इस पर अपन को ध्यान देना है। तो इकाई होगा इसका क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ल्यूमन। क्या बताया था, ल्यूमन। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो ये है ल्यूमन, और ल्यूमन को किससे लिखते हैं, आई और एम। चलो यहां तक किसी भी चीज को लेकर के अपन में कोई भी संशय नहीं, न तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं, यहाँ कंफ्यूजन नहीं, यहाँ कंफ्यूजन नहीं, अपन को ऊपर कोई कंफ्यूजन, क्योंकि ये अपने इससे पिछले में पढ़ा है, और इससे पिछले में जब पढ़ा तो मैं यहाँ पर कोई चीज वहां आई और यहाँ पुटअप करना मेरा नैतिक धर्म बनता है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर रहा हूँ। आगे आता है नंबर नेक्स्ट पॉइंट में, तो ये आता है ना, इल्यूमिनेशन की बात करते हैं अपन। तो लुमिनियस क्या आता है, लुमिनियस, ठीक है ना, इंटेंसिटी, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी। ओके, ल्यूमिनेस ऑफ इंटेंसिटी, इसका मतलब प्रदीप्ति तीव्रता। क्या होता है ना, प्रदीप्ति तीव्रता, है ना, प्रदीप्ति तीव्रता, प्रदीप्ति तीव्रता। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए लुमिनियस में यहाँ पर बात है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना, तो ये बात आपको क्लियर होगी। तो ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी मतलब प्रदीप्ति तीव्रता, इसका उपनाम भी है, उपनाम भी है। उपनाम में बताओ क्या होगा, अब आप बताइए, उपनाम में आप बताओगे तो ही क्लियर होगा ना। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती तो है, लेकिन इसका उपनाम क्या होता है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ओके, है ना, इसका उपनाम। इसका मतलब प्रदीप्ति का सही अर्थ जो है, यहाँ पर ज्योति भी लिख सकते हैं अपन, कभी कंफ्यूज हो जाए तो। इसका मतलब क्या होगा, ज्योति तो होता, प्रदीप्ति का मतलब क्या होता है, ज्योति, और ज्योति की तो अपन बात कर रहे हैं, तो ज्योति तीव्रता भी अगर आपके आ रही है तो कंफ्यूज मत होना। इस चीज को लेकर आपको बिल्कुल भी कतई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ओके, अब इसकी परिभाषा कैसे बन जाएगी, इस पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, मैंने ऊपर वाली बताई दी आपकी कि किसी स्रोत में उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की होने वाली किरणों की कुल मात्रा, जो प्रकाश की किरणें हैं, होने वाली उत्सर्जित होने वाली प्रकाश किरणों की कुल मात्रा, जो किरणें जो होती है उनकी टोटल जो क्वांटिटीज है वो क्या कहलाती है, आपकी लुमिनस फ्लक्स कहलाती है। इसी तरह से इसकी भी परिभाषा, डेफिनेशन बन जाएगी। कैसे बनेगी दोस्तों, चलिए बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट मैं यहाँ पर और आगे बात करना चाहता हूँ। देखिएगा क्या होता है कि किसी प्रकाश स्रोत, किसी प्रकाश स्रोत, किसी प्रकाश स्रोत, ठीक है, यहां पर बात करते हैं किसी प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में, विशेष दिशा में, किसी प्रकाश स्रोत से विशेष दिशा में प्रति इकाई, देखिएगा यहां पर किसी प्रकाश स्रोत से विशेष दिशा में प्रति इकाई, प्रति इकाई मतलब प्रति का मतलब था एक, और इकाई, प्रति इकाई ठोस कोण, ठोस का मतलब सॉलिड एंगल, ठीक है, प्रति इकाई ठोस कोण, ठोस कोण, इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, ध्यान रखना, एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, वो सॉलिड एंगल के नाम से भी जानता है, ठीक है। ठोस कोण में उत्सर्जित होने, में उत्सर्जित होने वाली, उत्सर्जित होने वाला प्रदीप्ति पुंज, प्रदीप्ति पुंज, प्रदीप्ति पुंज उस प्रकाश की, प्रदीप्ति पुंज उस प्रकाश की क्या कहलाता है, उस प्रकाश की प्रदीप्ति तीव्रता कहलाती है, प्रदीप्ति तीव्रता या ज्योति तीव्रता कहलाती
ये बाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। यहाँ पर भी आपको मैंने वही बता दिया, किसी भी प्रकाश स्रोत से, कोई भी प्रकाश स्रोत ले लिया, चाहे बल्ब हो, ट्यूबलाइट, हेलोजन हो, से किसी विशेष दिशा में, कोई भी पर्टिकुलर दिशा में, एक दिशा में, है ना, मैं प्रति इकाई ठोस कोण, मतलब ठोस कोण पर प्रति इकाई एक इकाई में उत्सर्जित होने वाला प्रतिपुंज उस प्रकाश की, यहाँ पर उस प्रकाश की, है ना, प्रदीप्ति पुंज उस प्रकाश की प्रदीप्ति तीव्रता या ज्योति तीव्रता कहलाता है। और इसको अपन प्रदर्शित करते हैं किससे, बोलो, याद होगा आपको? तो प्रदर्शित याद नहीं है, मैं बताता हूँ, ठीक है। प्रदर्शित करते हैं इसको आई से। आई से मतलब यहाँ पर जो प्रदर्शित करते हैं इसको आई से, और आई से जब प्रदर्शित करते हैं तो इसका मतलब, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा कैंडेला। चलो, इसको प्रदर्शित अपने आई से कर दिया। अब यूनिट का आपसे पूछा जाता है, मात्रक आपसे पूछा जाता है, तो फिर क्या बताओगे? कैंडेला। इकाई पूछी जाती है तो क्या बताओगे? कैंडेला। और कैंडेला को अपन लिखते हैं यहाँ सी और डी। किससे? सी डी से। ज्योति तीव्रता का मात्रक भी कैंडेला होगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। अब आपको एक नया नोट डाल करके मैं लिख देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए क्या कि कैंडेला है क्या चीज एक्चुअल में। कैंडेला का अगर बात करते हैं तो है क्या चीज, तो कैंडेला बराबर अगर बात करते हैं तो इधर देखो, कैंडेला बराबर, कैंडेला मतलब क्या होगा? तो यहाँ पर ल्यूमन किसका मात्रक है? ल्यूमन। अभी आपको यहाँ ल्यूमन दे रखा मैंने, क्या? प्रदीप्ति पुंज। तो यूं लिख सकते हैं यहाँ प्रदीप्ति पुंज या फ्लक्स बटे, ठीक है, प्रदीप्ति पुंज। अब यहाँ पर क्या होता है? ठोस कोण बटे ठोस कोण, ठोस कोण, सॉलिड एंगल। देखो यहाँ लैंग्वेज भी तो यही लिखा है ना, है ना। तो प्रदीप्ति पुंज बटे ठोस कोण, इसका मतलब ये इन दोनों से मिलकर बनता है। तो प्रदीप्ति पुंज का मात्रक होता है ल्यूमन। क्या होता है? ल्यूमन। और यहाँ जो होता है ठोस कोण का स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ओके, डन, है ना। और ल्यूमन को आई एम से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? आई और एम। और स्टेरेडियम को एस से, यहाँ ध्यान रखना, स्टेरेडियन को जो लिखते हैं एस आर डी, ठीक है, इससे भी लिखते हैं। तो यहाँ ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ल्यूमन प्रति स्टेरेडियम, अर्थात यूं कह सकते हैं कि एक सी डी मतलब कैंडेला, सी डी मतलब कैंडेला बराबर जो होगा, अगर बात करते हैं तो एक ल्यूमन प्रति एस आर डी, मतलब यूं कह सकते हैं, या इसको यूं भी बोल सकते हैं, एक ल्यूमन प्रति का बटा, तो बटा का नीचे से ऊपर चल जाएगा, तो एस आर डी जो है माइनस में 1 हो जाएगा। एक ही ना, 2 होते तो 2 हो जाता, ठीक है, 4 होते तो 4। यहाँ अगर 4 दिया तो यहाँ 4, यहाँ 2 दिया तो यहाँ कुछ भी नहीं दिया, तो मतलब 1 हुआ, ठीक है। तो यहाँ 1 माइनस का चला गया। तो इस तरह से ये भी इसका एक विशेष भाग बन गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझो, इसको क्लियर करो कि यहाँ पर प्रदीप्ति फ्लक्स क्या है, प्रदीप्ति यहाँ पर इंटेंसिटी क्या है, ज्योति तीव्रता क्या है, ज्योति तीव्रता क्या है, या ज्योति प्रदीप्ति तीव्रता क्या है। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर करनी पड़ेगी, तब जाकर आप समझ पाओगे, पढ़ पाओगे, लिख पाओगे। ये डेफिनेशन है, कोई ज्यादा पूछते नहीं है, ये डेफिनेशन है, कोई ज्यादा पूछते नहीं, लेकिन इनके मात्रक, लेकिन ये मान किसके, एक कैंडेला बराबर कितना होता है, तो ये वैल्यूज बार बार पूछी जाती है। और ये जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में, चाहे डीआरडीओ दो, भेल दो, सेल दो, इसरो दो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दो, लोको-पाइलट दो, टेक्नीशियन दो, यहाँ पर आपके जो है टेक्निकल हेल्पर दो, लाइनमैन दो, या फिर अपने यहाँ पर जो है यूपी आरवेन का दो, यूपी पीसीएल का दो, या फिर अपने महाराष्ट्र वाला, या फिर बिहार वाला, जिस भी भर्ती बोर्ड से आप हो वहाँ का किसी का भी दीजिएगा, चाहे कोई सा पेपर हो, सब में ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ओके, डन। तो यहाँ पर आप ये क्लियर कर सकते हो, समझ सकते हो, लिख लीजिएगा, इसका एक बार नोट कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो एक स्क्रीनशॉट बनता है। चलिए, आपने ये पढ़ ही लिया तो अपन आगे और इसमें करते हैं क्लियर। तो किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप हो रहे हैं, इस पर भी परिचर्चा कर लेते हैं। एक अच्छा शानदार क्वेश्चन आया है, जो आप कहोगे सर आपने पढ़ाया नहीं पढ़ाया क्या, आप ऐसा कंफ्यूज होते रहोगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको ध्यान रखना होगा, जिस पर आपको क्लियरिफाई करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम पुटअप होते हैं। और मैंने आपको कई बीच में जो बता रहा हूँ इसमें, जैसे प्रदीप्ति तीव्रता है तो उसको ज्योति तीव्रता के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से इसकी परिभाषाएं कैसे कैसे बनती है, इस पर भी अपन यहाँ पर विस्तार से बात कर रहे हैं। इसके अलावा इससे क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, इन पे भी बात कर रहे हैं। और यहाँ ये थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, हाँ, लेकिन एक एक चीज़ को मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। और इसमें एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी तो आपको आगे किसी प्रकार की फिर दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है ना। चलो, तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, आपके सामने लीजिए, क्वेश्चन आया है। वैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा गया था,
इसमें पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन आपको बता देता हूं कि DMRC में क्वेश्चन आया, लेकिन आया इलेक्ट्रीशियन से ही था, है ना। आपकी किताबों में मिल जाएगा देखने पर, ठीक है, 2-4 किताबें देखो तो मिल ही जाएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके देखिएगा 2018 में आया है और एक बार 17 में आया है, ठीक है, 2 बार देखने को मिला है। अपडेट है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है लेवल का, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है क्या कि प्रकाश मीटर किस सिद्धांत पर कार्यरत होता है या प्रचारित होता है, क्वेश्चन ये है। अब बताओ, मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं, ठीक है, ओके। डायोड के सिद्धांत पर, ध्यान देना, ओके। थर्मोनिक सिद्धांत पर, थर्मोनिक, सिद्धांत पर, फोटो सिद्धांत पर, फोटो डायोड सिद्धांत पर, ठीक है। और ध्यान रखना उपरोक्त सभी पर। अब आप बताइए, ऐसे में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना उपरोक्त सभी वाले, या फिर इस टाइप के कि जब कि यार क्या करें, ज़्यादातर लड़के क्या सोचते हैं कि उपरोक्त सभी होगा, है ना। आप ये सोचते होंगे, है ना, कि या तो इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त सभी, या A और B दोनों, इस टाइप के अधिकतर होते हैं माना, पर ऐसा जरूरी भी नहीं, ठीक है। हर बार ऐसा ही हो ये कोई जरूरी नहीं है। अतः इसका आंसर उपरोक्त सभी नहीं हुआ, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा फोटो डायोड। अर्थात ये जो है ना आपका क्या है यहाँ पर, लाइट मीटर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइट, है ना, मीटर, है ना। तो लाइट मीटर की बात करता हूँ मैं। लाइट मीटर जो है आपके किस सिद्धांत पर, प्रकाश मीटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, यहाँ पर फोटो डायोड के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन आया हुआ इसलिए तत्काल मैंने यही पुटअप करा दिया, ओके डन। चलिए उतार लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें, तो ये आपका हो गया, ठीक है ना। डायोड तो आपका जो है रेक्टिफायर, और डायोड जो है क्या करता है बताओ, डायोड का क्या कार्य है, केवल एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का, बदलने का कार्य होता है, ठीक है। तो ये चीज आपका इसका डायोड बन जाता है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं, क्या आता है यहाँ पर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, उसमें स्टेरेडियन एक वर्ड आया। स्टेरेडियन क्या होता है, सॉलिड कोण लिखाया था मैंने, कोष्टक में इंग्लिश में भी लिखा था। तो ठोस कोण क्या होता है एक्चुअल में, इसको बात करते हैं। सॉलिड एंगल क्या होता है, मैं बात करना चाहता हूँ इस पर, आप बताओ सॉलिड एंगल क्या होगा। चलिए ठोस कोण क्या होगा, ठोस कोण, ठोस कोण का अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ठोस कोण एक्चुअल में होता क्या है, इस पर ध्यान देने की बात मैं बताना चाहता हूँ आपको। ठोस कोण क्या है, इसके सबसे पहले लिखिएगा कि परिभाषा लिख लो, ऐसे लिखिएगा परिभाषा। किसी, ध्यान रखना, कोई भी अपन परिभाषा लिखते हैं तो लिखिए किसी खोखले गोले, किसी खोखले गोले, कौन सी बात कर रहे हैं, किसी खोखले गोले, देख के देखो आप यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना है, किसी खोखले गोले के इकाई क्षेत्रफल, यहाँ देखना मैं बता भी देता हूँ ठोस कोण कैसा होता है। किसी खोखले गोले के इकाई क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल, ठीक है, लिख लो यहाँ पर, है ना। किसी खोखले गोले के इकाई क्षेत्रफल वाले, यहाँ लिखिएगा वाले, वाले वक्र, वक्र, ये वक्र यहाँ आएगा, वक्र, वक्र तल से, वक्र तल से उसके केंद्र पर बना, वक्र तल से उसके केंद्र पर बना, कोण, क्या उसके केंद्र पर बना, कौन सा कोण, यहाँ ठोस कोण, ठीक है। यहाँ पर ध्यान है उसके केंद्र पर बना, और एक होता है इसमें आयतनात्मक बना, आयतनात्मक, आयतनात्मक कोण ठोस कोण कहलाता है, ठोस कोण कहलाता है।
ये आपका हो जाता है। डन। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है, ये बात आपको यहाँ पर क्लियरिफाई होगी। तो सॉलिड एंगल जिसका अपन बात कर रहे हैं, तो ठोस कोण क्या है इसके बारे में अपन यहाँ पढ़ा। एक्चुअल में ठोस कोण होता क्या है मैं आपको बताऊं, इसको अपन प्रदर्शित किससे करते हैं, ये भी चीज आपको ध्यान होना चाहिए। प्रदर्शित अगर इसको करते हैं तो ओमेगा से, किससे, ओमेगा, ठीक है, ओमेगा से, ठीक है, ओमेगा से अपने प्रदर्शित करती है। तो ये होता है क्या एक्चुअल में, गोले के वक्र तल का क्षेत्रफल, गोले के वक्र तल का क्षेत्रफल, ध्यान देना यहाँ पर, गोले के वक्र तल का क्षेत्रफल, ओके, बटे में। अब बटे में क्या आएगा, गोले के वक्र तल का क्षेत्रफल, गोले का अर्धव्यास क्या आएगा, गोले का अर्धव्यास। दो चीजें आपको यहां पर क्लियर हो रही है। गोले का अर्धव्यास मतलब यहाँ व्यास है और यहाँ क्या है। अब आपको ध्यान रखना है, एक चीज जब गोले का वक्र का क्षेत्रफल लगा होता है तो इसका फॉर्मूला आता है 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई, ठीक है, 4 पाई का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो आर स्क्वायर, और ये बात आपके किसके आएगी, तो यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये किसका था, गोले के वक्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। डन। गोले के अर्धव्यास मतलब, अर्धव्यास का मतलब आधा, ये आधा व्यास मतलब रेडियस, ये रेडियस क्या होगी, आर स्क्वायर, आधा, ओके डन। मुझे लगता है ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, आर से आर, ओके। मेरे पास यहाँ बच जाएगा 4 पाई, पाई का मान आप अच्छी तरह से जानते हो, पाई बराबर कितना होता है 22/7 या 3.14, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। इसका मतलब ये बात आपको कहां से आई, किस तरह से आई, ये बात आपको क्लियर हो गई, ओके। इसका मतलब है यहाँ ठोस एंगल जो होता है, ठोस एंगल मतलब ठोस एंगल का जो मात्रक बनेगा क्या, तो मात्रक जो होता है वो क्या होता है, स्टेरेडियन, और ये जो मात्रक की जो वैल्यू होगी वो 4 पाई के बराबर होगी, किसके बराबर, 4 पाई। मतलब यूं समझिएगा, तो ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम अगर पूछ ली जाती है तो बच्चे बता ही नहीं पाते। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर यूं भी आ सकता है, अगला क्या आ सकता है, या ऐसा आ सकता है, स्टेरेडियन SRD बराबर 4 की तो जगह 4 आ जाएगा, ठीक है, इंटू, इसका मतलब इंटू होता है, पाई का मान कितना 3.14, ये भी वैल्यू हो सकती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, तो कुछ भी आ जाए, पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर क्लियर होगा। तो इस तरह से ये कहाँ से आया, किस तरह से आया, ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं, वहां से मैं लेकर के चला और यहाँ तक स्टेरेडियन। एक नोट डाल करके मैं लिखना चाहूंगा आपको, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठोस कोण तो आपने पढ़ लिया, ठोस कोण को अपन सॉलिड एंगल भी बोलते हैं क्या, यहाँ जरूरी नहीं है ठोस कोण को अपन, यहाँ अगर मैं बात करूँ कहाँ, ठोस शेल मैं लिख देता हूँ यहाँ, ठोस कोण को अपन यहाँ, ठोस जो कोण लिख रहे हैं ना, इस सॉलिड एंगल को यहाँ एक चीज अपन कर सकते हैं, बोलो क्या कर सकते हैं, सॉलिड एंगल को अपन यहाँ ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, घन कोण। अगर आपसे घन कोण का पूछे तो भी ध्यान रखना एक ही बात है, तो इसका उपनाम क्या है, तो इसका उपनाम, ठोस एंगल का उपनाम क्या हो जाएगा यहाँ, घन कोण। घन कोण को अपन एक और नाम से जानते हैं, वो है क्यूब एंगल। घन का मतलब था क्यूब और कोण का मतलब था एंगल, ये चीज आप नोट कर लेना यहाँ की, ठीक है, कंफ्यूज मत होना उपनाम करके, ओके डन। तो मैंने यहाँ भी लिख दिया, वहां पर भी लिख दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। हम नोट डालकर, एक और होता समतल कोण, क्या होता है, समतल कोण, कंफ्यूज होता है बच्चा यहाँ, हाँ, समतल का मतलब होता है प्लेन एंगल, और प्लेन एंगल जो होता है वो अलग चीज होती है, वहाँ रेडियन होता है, क्या होता है, रेडियन, है ना, इसका होता है RD, ठीक है, ये चीज याद रखना, यहाँ स्टेरेडियन होता है, यहाँ रेडियन होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ओके। इस तरह से आपको यहाँ क्लियरिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो समतल कोण का यहाँ पर जो है रेडियन का आपको बता दिया मैंने, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि मात्रक क्या होगा और किसके मात्रक की बात करें, किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। ये चीज आपको मैंने बताया कि क्या हो, गोले के वक्रतल का क्षेत्रफल बटे क्या होता है, गोले का अर्धव्यास। इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर सूत्र क्या होता है, 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आर स्क्वायर किसका, अर्धव्यास का, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या 4 पाई बच गया, पाई का मान 22/7 या 3.14। इस तरह से यहाँ पर यहाँ मात्रक लिख दिया, स्टेरेडियन 4 पाई,
बराबर हो गया, तो यहाँ स्टेरेडियन बराबर इस तरह से लिखते हैं। समतल कोण का मैंने बता दिया यहाँ पर स्टेरेडियन, और ठोस कोण को ही घन कोण या क्यूब कोण भी कहते हैं। ओके, ये बात आपको क्लियर होगी। डन। चलो, यहाँ तक भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत आपको होगी। मैं कुछ नोट डाल करके कुछ बिंदुओं पर और चर्चा करूंगा, ध्यान देना है आपको। एक होता है मानक मोमबत्ती। क्या होता है? मानक मोमबत्ती। मैं लिख देता हूं यहाँ मानक मोमबत्ती। मोमबत्ती मतलब स्टैंडर्ड। मानक का मतलब होता है यहाँ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कैंडल। ओके, मानक मोमबत्ती एक्चुअल में क्या होती है यहाँ मानक मोमबत्ती? तो यहाँ देखिएगा, एक यहाँ होता है 7.776, ठीक है। ये क्या है? वैल्यू है, एक विशेषता देखिए 7.776 है ना, ग्राम प्रति घंटे, ग्राम प्रति घंटे की दर से ध्यान रखना। यहाँ पर कैंडल मानक मोमबत्ती का जिक्र कर रहे हैं, इसको कैंडल पावर बोलते हैं, सॉरी स्टैंडर्ड पावर, स्टैंडर्ड कैंडल बोलते हैं। तो यहाँ पर दर से देखो, यहाँ मानक मोमबत्ती क्या है कि 7.746 ग्राम प्रति घंटे की दर से जलने वाली मोमबत्ती को मानक कैंडल कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी कि किसका एक वैल्यू है तो फिक्स, इस मान को याद रखना। मानक कैंडल का आपका पूछे तो आपको ये मान ग्राम प्रति घंटे, एक घंटे में इतनी ग्राम अगर वो क्या हो जाती है, जल जाती है, तो ये क्या कहलाती है? यहाँ पर क्या कहलाती है? मानक मोमबत्ती कहलाती है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। इसमें मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, कैंडल पावर। एक्चुअल में कैंडल पावर, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, कंफ्यूज जाओगे तो। ले लिया ना, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो सॉलिड एंगल अपन ने पढ़ लिया। ठोस कोण क्या होता है इसके बारे में मैंने पढ़ा है आपको विस्तार से कि ठोस कोण जो होता है इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, जबकि समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। और आपको मैंने ये भी बताया है कि स्टेरेडियन बराबर क्या होता है? 4 पाई, है ना। क्या होता है? 4 पाई। और 4 पाई की जो बात है तो वो भी मैंने आपको समझाई, और 4 पाई का जो कंडीशन आ रही है तो वो आपको यहाँ पर बताती है किस तरह से आइए। समतल कोण का मैंने आपको बताया कि रेडियन होता है, और मानक मोमबत्ती की अगर बात करते हैं तो ये क्या हुई यहाँ पर देख लीजिएगा। चलो इसको देखो पहले, 7.46 ग्राम प्रति घंटे की दर से जलने वाली मोमबत्ती मानक मोमबत्ती कहलाती है। ओके डन, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना कैंडल पावर ना। मानक मोमबत्ती तो होगी, लेकिन कैंडल पावर। अब कैंडल पावर होता क्या है? ठीक है, कैंडल पावर है ना, कैंडल शक्ति बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? कैंडल शक्ति ना। कैंडल का अर्थ एक्चुअल में होता क्या है? स्टैंडर्ड कैंडल का मतलब होता है मोमबत्ती। क्या होता है? कैंडल का अर्थ ही क्या होता है? तो यहां पर बोल सकते हैं मोमबत्ती शक्ति। लैंग्वेज है शुद्ध लैंग्वेज। अब जब ऐसी लैंग्वेज आती है तो बच्चे कंफ्यूज तो होना ही चाहिए, ठीक है। कैंडल का मतलब क्या होता है? मोमबत्ती तो होता है ना, तो ये बात यहाँ लिख रहा है ना, देखो मानक मोमबत्ती, ठीक है। तो वही चीज है कैंडल, तो स्टैंडर्ड कैंडल। तो यहाँ पर मानक जो है यहाँ न होकर के यहाँ पर कैंडल पावर है। और कैंडल पावर किसे कहते हैं ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैंडल पावर जो होता है ये मात्रक होता है एक तरह से। किसका मात्रक है याद आपको? कैंडल पावर मात्रक किसका था याद है क्या? प्रदीप्ति पुंज का। किसका? लुमिनियस फ्लक्स, प्रदीप्ति पुंज का क्या था? है मात्रक था। ओके, याद होगा आपको। तो मात्रक किसका था? ये इसका नहीं है, ये इसका मात्रक था, ध्यान रखना। हाँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाए, आप उधर लिख दिया तो इस चीज को कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर कैंडल पावर बराबर मोमबत्ती जो है ये किसका मात्रक था? यहाँ पर प्रदीप्ति पुंज का। लेकिन इसमें होगा क्या मैं आपको बताता हूँ। एक चीज नोट करने की है, यहाँ एक सीपी, शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? कैंडल पावर। एक सीपी बराबर कितना होता है या एक कैंडल पावर बराबर कितना होता है? तो यहाँ पर आता है न्यू, समझिए। एक कैंडल पावर बराबर होगा, अपने यहाँ समझने की बात है, एक ल्यूमन प्रति। क्या होता है? एक कैंडल पावर का अगर आप बात करते हैं तो यूँ समझिए, मैं और समझा देता हूँ, है ना। सीपी बराबर, अब सीपी का मतलब यहाँ पर, और ल्यूमन का मतलब किसका? ल्यूमन क्या होता है? ल्यूमन किसका मात्रक है? प्रदीप्ति पुंज। तो ल्यूमन प्रदीप्ति पुंज का है। तो यहाँ ल्यूमन, एक ल्यूमन को बोल सकते हैं यहाँ प्रदीप्ति पुंज। प्रदीप्ति पुंज मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो आप।
प्रदीप्ति बटे बटे में क्या आएगा यहाँ स्टेरेडियन। क्या था स्टेरेडियन? किसका मतलब ठोस कोण, ठोस कोण। ओके डन। तो मैं यहाँ ये लिखना चाहता हूँ कि इसका जो मात्रक बनेगा वो सीपी का जो मात्रक बनेगा वो इसी से बन जाएगा। कैसे बनेगा मैं बताऊँ आपको। तो इसमें ये चीज़ के लिए कि प्रदीप्ति पुंज का मात्रक क्या होता है ल्यूमेन, राइट, क्या होगा ल्यूमेन, है ना, राइट। और यहाँ ठोस कोण का मात्रक क्या होगा स्टेरेडियन, रेडियन। ओके ध्यान देना, थोड़ा सा समझना, इंटरनल बातें हैं, ज्यादा गहरी बातें हैं। ओके ये यहाँ से लिया मैंने, ओके ये यहाँ से लिया मैंने, ओके डन, नो प्रॉब्लम। इसका जो है यहाँ पर शॉर्ट में क्या लिखते हैं IM, ओके डन, नो प्रॉब्लम। इसका क्या लिखते हैं SRD, क्या लिखते हैं SRD। ओके ध्यान होगा आपको, इसको IM को तो IM बोलेंगे, है ना, ल्यूमेन को ल्यूमेन ही बोलेंगे, लेकिन SRD को अपन 4 पाई भी बोल सकते हैं, राइट। क्या बोल सकते हैं 4 पाई भी। ओके तो इसका मतलब यूं हो सकता है ये कि IM मतलब ल्यूमेन, इसको ऊपर ले जाते हैं तो वही बात आ जाएगी यहाँ पर वापस सेम कंडीशन में। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ इसका यहाँ पर कि अब क्या होता है, एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इससे ये क्लियर हो जाता है कि एक CP बराबर, यूं समझना, एक CP बराबर कैंडल पावर बराबर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान रखना, एक कैंडल पावर बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर ल्यूमेन प्रति 4 पाई, या एक ल्यूमेन प्रति 4 पाई, या फिर इसको भी बोल सकते हैं एक कैंडल पावर बराबर, सॉरी ना, यहाँ एक कैंडल पावर बराबर यूं हो सकता है एक ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। ओके या फिर यूं आ सकता है या करके एक कैंडल पावर बराबर आपके सामने आ जाता है एक ल्यूमेन ना प्रति ये यहाँ पर ल्यूमेन प्रति SRD को यूं लिख सकते हैं, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलो SRD माइनस के 1। ओके स्टेरेडियन माइनस का 1। तो ये चीज़ आपकी हो सकती है, ये चीज़ आपकी हो सकती है, ठीक है। ओके ध्यान देना, और ये चीज़ आपकी हो सकती है। इस तरह से मैं यहाँ 3 तरह से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं, ध्यान रखना, लेकिन आपको कंसेप्ट पूरे क्लियर होना चाहिए। क्यों आया है, कहाँ से आया, ये बात आपको क्लियर हो रही होगी, क्योंकि ये ल्यूमेन है, कहाँ से आया है प्रदीप्ति पुंज से, इसी आधार पर ये लिया था, इसी आधार पर ये लिया था। यहाँ ठोस कोण का स्टेरेडियन है जो कि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, सीक्वेंस बद्ध ही चल रहा हूँ क्रमबद्ध रूप से, जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो, ऐसी आपको ध्यान रखना है। एक और होता है, नोट डाल करके मैं लिख देता हूँ, मानक बल्ब। क्या होता है, जैसे मानक मोमबत्ती ना, ऐसे ही मानक बल्ब भी होता है। मानक बल्ब क्या होता है एक्चुअल में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो मानक बल्ब बराबर जो होता है इसकी एक कैंडल पावर होती है, मानक बल्ब की कैंडल पावर, है ना, CP जिसको बोलते हैं। मानक बल्ब की जो CP है वो कितनी होगी, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो इतना आपको देखना वाट में आएगी, कैंडल पावर जो आएगी वाट में आएगी। किस में आएगी, मानक बल्ब की जो CP है कैंडल पावर वो किस में आएगी, वाट में। तो बराबर 0.0200 कितना आएगा 200, यहाँ पर ध्यान रखना 200, और उसमें भी क्या होगा 0. मानक बल्ब का कैंडल पावर 201, सॉरी यहाँ पर 201, और ये क्या आएगा वाट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिसे W से व्यक्त करते हैं। ओके तो आपसे बोला जाता है कि मानक बल्ब का कैंडल पावर का वैल्यू कितना होता है वाट में, तो 0. ध्यान रखना 0.201 वाट होता है। जैसे एग्जाम में पूछा हुआ है DRDO में 2019 में, ठीक है, टेक्निकल हेल्पर में 2018 में, याद रखना, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इस तरह से एग्जाम में कई क्वेश्चंस आपके आते हैं जो कि आपको ध्यान रखना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आप इसको एक बार क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लो अच्छे से, फिर आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। दोस्तों आपने ये उतारा और इसके बाद आपको अपन इसी क्रम में और आगे लेकर चलते हैं। देखिएगा क्या आएगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कैंडल पावर क्या है, यहाँ इसके बारे में मैंने बताया। इसके बाद एक और आती है कि ये जो दक्षता तो होगी, इसको मैंने समझा दिया एक्चुअल में। अब एफिशिएंसी पर अपन वर्क करेंगे, किसकी एफिशिएंसी, यहाँ पर ध्यान रखना प्रदीप्ति दक्षता क्या होगी, इस पर भी विचार करेंगे। लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे मानक बल्ब है, मानक बल्ब की वैल्यू है, मानक मोमबत्ती है, इसकी वैल्यू है, ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी, तब जाकर के मामला बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, परंतु आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बैठती है। चलिए आइए मेरे साथ अपन आगे बात करते हैं। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको इसी क्रम में
लुमिनियस ऑफ या लुमिनियस एफिशिएंसी एफिशिएंसी मतलब क्या होगा? प्रदीप्ति क्या होता है? प्रदीप्ति मतलब दक्षता, प्रदीप्ति दक्षता न्यू समझिए तो इसका एक निकनेम भी हो जाएगा, उपनाम। उपनाम में क्या आएगा देखो, ध्यान से देखना इसको। उपनाम कंफ्यूज मत होना, कुछ मिली जुली चीजें हैं सारी की सारी, एजिटिज रहती है। यहाँ पर उपनाम में ल्यूमिनस का मतलब होता है ज्योति, है ना, और ये एफिशिएंसी का मतलब होता है यहाँ दक्षता। ठीक है, ओके, ये चीज भी हो सकती है। अब इसको प्रदर्शित किससे करेंगे? सबसे पहला आता है प्रदर्शित, लेकिन उससे पहले इसकी परिभाषा क्या आएगी, डेफिनेशन। अगर ध्यान देंगे तो परिभाषा इसकी बन जाएगी। कैसे बनेगी? ठीक है, इस पर और ध्यान देते हैं। देखिएगा परिभाषा में क्या होता है कि किसी वैद्युतिक प्रकाश स्रोत, ध्यान देना मैं लिख रहा हूं क्लियर, किसी वैद्युतिक प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाले प्रकाश, ध्यान रखना, किसी भी वैद्युतिक प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाले प्रकाश स्रोत की कुल मात्रा, उत्पन्न होने वाले प्रकाश की कुल मात्रा, ठीक है, कुल मात्रा तथा, आगे लिखो, तथा उसे प्रदान की गई विद्युत शक्ति, तथा उसे प्रदान की गई वैद्युतिक शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है? प्रदीप्ति दक्षता कहलाता है। अब प्रदीप्ति दक्षता की जहां पर भी बात आती है तो अपन नीटा से प्रदर्शित कर सकते हैं। किससे? नीटा से। प्रदर्शन की अगर बात आती है तो अपन आराम से प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शित, ठीक है। तो किससे करेंगे? यहाँ पर नीटा से। अब नीटा से तो प्रदर्शित कर दिया, लेकिन एक्चुअली में होगा क्या? प्रदीप्ति पुंज क्या था? प्रदीप्ति पुंज या फ्लक्स बटे यहाँ पर क्या आएगा? विद्युत शक्ति, क्योंकि यहाँ पर लिखा ना विद्युत शक्ति। मैं नहीं कह रहा, ये देखना आप लैंग्वेज देखो, इसको पढ़ो फिर लिखना आगे, इसको समझ में आ जाएगा। देखिए, किसी वैद्युतिक प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाले प्रकाश की कुल मात्रा को बोलते हैं प्रदीप्ति पुंज, ठीक है। एवं उससे प्रदान की गई विद्युत शक्ति है विद्युत शक्ति, ठीक है। तो वैसी की वैसी लिख दो ना, कहाँ दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता, क्या है ना। तो इलेक्ट्रिक पावर हो जाती है, ठीक है। तो ये तो आपका क्या कहलाता? प्रदीप्ति पुंज क्या होता? लुमिनियस, ठीक है ना, फ्लक्स। ये एग्जाम ठीक आ जाए। बटे में अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर क्या आएगा? पावर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर, ओके, डन। अब आपको प्रदीप्ति पुंज की जो अगर बात करते हैं तो मात्रक क्या होगा? ल्यूमन। इसका अगर आगे बात करते हैं तो ल्यूमन, ओके, ल्यूमन, ओके। यहाँ पर क्या होगा? शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। ये तो हुआ। यहाँ पर जो चीज अपन देख रहे हैं कि ल्यूमन वाट, और इसको अपन आगे और ले जाते हैं तो क्या आएगा? यहाँ पर ल्यूमन का IM और वाट का W। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ये जी चीज आप देख रहे हो ल्यूमन वाट, इसको अपन और यू भी लिख सकते हैं। यहाँ ल्यूमन का तो ल्यूमन हो जाएगा, इस वाट को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो नीचे से जब कोई चीज ऊपर जाती है तो माइनस की हो जाती है, तो एक है। अगर यहाँ 2 होते, 2 3 होते, 3 चला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ 1 है, सो 1 चला गया, ओके, डन। ये इसका क्या हो गया? यहाँ पर जो है कि किससे प्रदर्शित करते हैं। लेकिन नोट डाल करके मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आपको नॉलेज में होना चाहिए कि कोई भी प्रकार की एफिशिएंसी हो, दक्षता कोई भी प्रकार की हो, हम उसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो लिखना हम दक्षता को, चाहे यहाँ पर कौन सी दक्षता, ल्यूमिनेस एफिशिएंसी, तब भी वही है, दक्षता को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे फैक्टर।
फैक्टर, अलग अलग फैक्टर है जिनका अपन इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपके लिए जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मैंने पढ़ाया है, फिर अपन फैक्टर पर पहुंचेंगे। अभी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बिंदु आपके सामने पेश किए हैं उनको आप उतार लीजिएगा। ल्यूमिनेस एफिशिएंसी मतलब ज्योति दक्षता, यहाँ पर किसी वैद्युतिक प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाले प्रकाश की कुल मात्रा और उसे प्रदान की गई कुल शक्ति, यहाँ पर शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है, प्रदीप्ति है ना, दक्षता कहलाता। तो इस तरह से यहाँ तक आपका पूछा था और ये इसका यूनिट हो गया, मात्रक अगर आ गया तो। और इसे व्यक्त किस में करते हैं, प्रतिशत में। प्रतिशत में मतलब समझ सकते हो। तो ठीक है, इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, प्रतिशत के लिए हमेशा शो का। डन, समझ में आया क्या, बोलो, आया ना। तो फिर आप पढ़ो, बस यही मिशन है और कुछ नहीं। आगे भी बात करेंगे, अभी है इसमें चैप्टर बाकी, पढ़ेंगे। लेकिन एक बार इसका स्क्रीनशॉट बनता है, उतारना तो बनता ही ना, बढ़िया से उतार लो। मैं हट जाता हूँ। उम्मीद है दोस्तों आपने उतार लिया होगा। अपन और बात करते हैं इसी क्रम में, इस पे एक एक चीज़ को क्लियर करते हैं। तो ये चीज़ तो आपने समझ ही ली है, अपन और आगे बात करते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अपन ने बात की है या प्रदीप्ति पर, प्रदीप्ति से बात तक लास्ट तक पहुंचे, प्रदीप्ति दक्षता तक। एफिशिएंसी को आपने प्रतिशत में व्यक्त कर दिया और इसको लीमन प्रति वाट में आपको इंगित कर दिया। चलो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अपन बात करते हैं और इसी क्रम में तो क्या आता है, एक ऑब्जर्वेशन आता है। क्या आता है, अवशोषण। क्या आता है, अवशोषण। किस चीज का अवशोषण, प्रकाश का। किसका, प्रकाश का। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, फैक्टर्स। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ प्रदीप्ति फैक्टर्स होते हैं कुछ। तो यहाँ अपन फैक्टर की बात करते हैं तो फैक्टर 3 प्रकार के डिवाइड किए गए इसमें। क्या फैक्टर की अगर बात करता हूँ मैं, तो फैक्टर अपने यहाँ 3 प्रकार से डिवाइड किए गए। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से डिवाइड किए गए हैं और उन्हीं को अपन देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ गुणांक आते हैं और गुणांक में अपन यहाँ कितने प्रकार का गुणांक देखते हैं वो चीज़ है। ठीक है, तो 3 प्रकार का। ओके, डन। अब मैं बताना चाहता हूं कि जो 3 प्रकार के फैक्टर्स है वो क्या क्या है, इस पर ध्यान देने की बात है। तो गुणांक, सबसे पहले जिस गुणांक का अपन बात कर रहे हैं वो क्या होगा, तो यहां आता है पहला नंबर का ऑब्जर्वेशन। क्या आता है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जर्वेशन फैक्टर। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो फैक्टर्स है इसका अपन बात करते हैं तो ये है आपका यहाँ अवशोषण गुणांक। क्या है, अवशोषण गुणांक। सरल लैंग्वेज में समझो तो क्या होगा, जब प्रकाश, क्या होता है कि एक अवशोषित होगा। कैसे होगा कि जब प्रकाश की किरण जाएगी, सतह से टकराएगी, तो सतह भी तो कुछ उसको ऑब्जर्व करेगी प्रकाश की किरण को। तो यहाँ पर अवशोषित क्या, तो गुणांक। अवशोषित गुणांक क्या होगा, इसको सरल लैंग्वेज में यही समझिएगा। तो यहाँ यूँ समझो इसको कि प्रकाश की किरण जब जाएगी तो क्या होगा और वापस आएगी। ठीक है, तो उस बीच में वो जिस सतह से टकराएगी वो कुछ उसको ऑब्जर्व करेगा, नहीं करेगा। ठीक है ना। अरे भाई, आप किसी से मिलने जा रहे हो, कुछ मिनट उसके पास रुके हो, तो वो भी तो कुछ आपकी बातों को, आप उनकी बातों को ऑब्जर्व करोगे कि ना करोगे, ग्रहण करोगे कि ना करोगे। तो वही चीज यहाँ पर है, इसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। अवशोषित प्रकाश एवं आपतित प्रकाश का गुणांक अनुपात बोलते हैं। अवशोषित प्रकाश एवं, ठीक है समझ लो, एवं आपतित प्रकाश, ये लिख लो, आपतित प्रकाश का अनुपात। बस इतना सा लिखना आपको, कुछ नहीं है, ये लैंग्वेज बन गई और कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि अवशोषित यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये चीज आपके सामने आ जाती है। तो मैं इस चीज को यहाँ यूं न मिटा करके सीधा अगर यूं लिख दूं तो कोई दिक्कत आपको। अवशोषित प्रकाश एवं आपतित प्रकाश का अनुपात, क्या अनुपात का मतलब बट्टे का मतलब अनुपात होता है। ओके, जैसे अपन 2/3 लिखते हैं तो 2:3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो ये लिख सकते हैं। तो ऐसा कैसे आपके यहाँ पर बात तो वही आएगी ना। तो इसका मतलब वही तो हुआ ये। तो कहने का मतलब आप समझ गए हो, क्या समझे हो कि भाई यहाँ अवशोषित प्रकाश एवं आपतित प्रकाश का अनुपात क्या कहला, ऑब्जर्वेशन फैक्टर कहलाता। ओके, सरल लैंग्वेज में। दूसरे नंबर का जो फैक्टर है वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है यहाँ जो परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन फैक्टर। ठीक है, परावर्तन गुणांक। ठीक
ठीक है, बात समझिए। रिफ्लेक्शन फैक्टर का मतलब होता है परावर्तन गुणांक, और परावर्तन गुणांक का मतलब क्या होगा इसमें भी सेम देखना। रिफ्लेक्शन का मतलब सेम चीज आ जाएगी कि परावर्तित प्रकाश एवं आपतित प्रकाश। यहां ऑब्जर्वेशन कीजिए क्या आएगा, परावर्तित प्रकाश एवं आपतित प्रकाश का अनुपात, दोनों का अनुपात देखना। परावर्तित प्रकाश एवं आपतित प्रकाश का अनुपात क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन फैक्टर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसमिशन फैक्टर। ठीक है, ट्रांसमिशन मतलब पारेषण, सॉरी हाँ पारेषण गुणांक। पारेषण गुणांक का मतलब क्या होता है, यहां पर देखना क्या चीज होगी इसमें, तो देखिएगा यहां यही चीज है कि ट्रांसमिशन जो फैक्टर्स है, पारेषण गुणांक है वो क्या है, तो पारेषण प्रकाश और आपतित प्रकाश, पारेषित प्रकाश एवं आपतित प्रकाश नीचे सब सेम है, का अनुपात क्या कहलाता है, यहां पर देखिएगा आपतित प्रकाश का अनुपात पारेषण गुणांक कहलाता है, ट्रांसमिशन फैक्टर कहलाता है। ये तीनों के तीनों फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको यहाँ पर याद रखने होते हैं, और कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इन तीनों फैक्टर्स पर अपन को ध्यान रखना है। लैंग्वेज इसकी ऐसी कैसी बन रही है, अनुपात बोल देना है, अवशोषित प्रकाश एवं आपतित प्रकाश का अनुपात है ना, परावर्तित प्रकाश एवं आपतित प्रकाश का अनुपात, पारेषित प्रकाश, जैसा नाम वैसा काम, ऐसा ही तीनों को आपको याद रखना, और कुछ भी ज़्यादा सरदर्दी वाली बात नहीं। तो फैक्टर्स तीन प्रकार से डिवाइड किए गए, किसमें, प्रदीप्ति में, किसमें, प्रदीप्ति में। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई उम्मीद है ना। इसमें कुछ सवाल बनते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, तो उनको मैं यहाँ करा देता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाए। चलिए अपन बात करते हैं कुछ सवालों पर, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सवाल ही करते रहेंगे अपन, ठीक है। चलो 2-4 सवाल बता दूंगा आपको दोस्तों। अब आपको मैं इसमें कराने वाला हूँ सवाल, न्यूमेरिकल सवाल, ठीक है। सवाल करा देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। अभी तक मैंने आपको सूत्र वगैरह लिखा है, लेकिन सवाल आते तो है, वो कैसे आते हैं इस पर परिचर्चा करते हैं। देखिए एक सवाल मैं दे देता हूं, मान लीजिए यूँ समझिएगा, एक बल्ब जिसकी कैंडल पावर 25 वाट की है, ठीक है। अब अगर उसकी कैंडल पावर 25 है, ठीक है, 25 वाट, और यहाँ पर देखिए पावर का मतलब शक्ति को वाट में रखा है, 25 वाट की है, और उसके द्वारा जो फ्लक्स है ना, कुल फ्लक्स, उसकी गणना कीजिए। अब कुल फ्लक्स का मतलब यहाँ प्रदीप्ति पुंज पूछ रहा है, ओके। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम जो आया हुआ, DMRC, DRDO और टेक्निकल हेल्पर 3 बार आया हुआ, ठीक है। आपको मैं लिखा देता हूँ, क्वेश्चन लिखिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि साधा तो कुछ भी आ सकता है, वो तो आपको ध्यान होना चाहिए, लेकिन स्पेशलाइज कुछ क्वेश्चंस आपको याद रखने ही होंगे, ओके। तो लिखिएगा, एक बल्ब औसतन 25, ठीक है, कैंडल पावर का है, कितनी पावर का, 25 कैंडल पावर का, पावर की प्रदीप्ति उत्पन्न करता है, पावर की प्रदीप्ति है, सीधा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पावर की प्रदीप्ति उत्पन्न, मैं तो लैंग्वेज लिख रहा हूं पूरी, उत्पन्न करता है। तो आपसे पूछे कि वो कितनी प्रदीप्ति उत्पन्न कर रहा है, तो 25 कैंडल पावर की उत्पन्न करता है, और उसके द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स की गणना कीजिए। तो करता है, और तो उसके द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स की गणना कीजिए। लो जी, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होगी आपको, ठीक है। ये है DMRC में 2019, DRDO में 2018 और टेक्निकल हेल्पर लाइनमैन में 2018 में पूछा क्वेश्चन, ठीक है। 3 बार आया हुआ। मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कैसे आया है, क्वेश्चन की गणना करना है। अब आपसे यहाँ पर पूछे कि इसमें कैंडल पावर कितनी दी गई है, तो CP बराबर कैंडल पावर 25, ठीक है, कितनी दी गई। आपसे पूछे कैंडल पावर कितनी है, तो 25, इसके बाद आपसे इसमें ये रहा 25, ठीक है ना, उत्पन्न करता है, उसके द्वारा उत्पन्न कुछ फ्लक्स की गणना कीजिए, ठीक है।
ना कुल फ्लक्स, ये चीज पूछी इसमें। अब कुल फ्लक्स जहां पर भी आता है तो आपको एक बात ध्यान रखना कि प्रदीप्ति पुंज पूछ रहा है, क्या प्रदीप्ति पुंज, यूं समझिए आप, है ना, या फिर इसको यूं भी लिख सकते हो कुल फ्लक्स, है ना, तो कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है, नहीं तो पता चलेगी क्या चीज सर पूछ रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और कुल फ्लक्स को अपनी या तो फाई से या फिर इसको से एफ से व्यक्त करते हैं, ठीक है, या तो इससे या इससे व्यक्त करते हैं। तो ये इसमें क्या करना, आप लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है, क्या करना, ज्ञात करना। अब इस बात को आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अपने पास आपको यहाँ एक चीज मैंने बताई थी, याद होगा तो नहीं होगा तो मैं बताता हूँ। यहाँ फाई मतलब वही, ठीक है, फाई ले लो या एफ ले लो, ठीक है, बराबर सी पी, हाँ, इनटू में यहाँ पर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था यहाँ 4 पाई। अब 4 पाई की जगह एक बार वो लिखा था, यहाँ स्टेरेडियन भी आ सकता, ठीक है। अब स्टेरेडियन नहीं, अपन को निकालना है। आपको अच्छी तरह से पता है कि पाई का मान यहाँ अपन ने लिखा था कि पाई बराबर होता है 22/7 या फिर 3.412, ठीक है, ज्यादा अगर लिखे डिटेल में इतना होता, ठीक है। तो ये चीज आपके, अब इसमें जितना मान दिया है उतना निकाल दो जी। ये लो 25 का तो 25 आ जाएगा, यहाँ कैंडल पावर ये रही, ठीक है, इंटू का इंटू, 4 को 4, यहाँ पर 22 का कितना आएगा, यहाँ इंटू करो 22 का कितना 3142, डन। मुझे लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। अब इसमें तो यहाँ तक तो देखिएगा, ये लीजिएगा, यहाँ पर जो है अब 25 को कितने से गुणा करोगे, 4 से, तो कितना आया सीधा 100, इंटू में कितना बच गया 3, ठीक है। अब आपको पता है इधर अगर 2 बिंदी है तो इसको गुणा करने पर वैसे तो हुबहू आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो इसका जो सीधा सीधा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ 314.2। अगर यहाँ 2 नहीं भी दिया तो 314 चल जाएगा, ठीक है। और ये आएगा ल्यूमन, क्या आएगा, ल्यूमन। बोलो कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं और आया हुआ क्या आ जाते हैं। तो इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन है पर आपको देखने में लगता है कि पता नहीं कैसे हुआ क्या होगा, तो आगे ना आंसर, कहाँ दिक्कत है, ये लो। अब मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन आपको यूं है कि समझना पड़ता है, लिखना पड़ता है, एक एक चीज जो दी गई उसको समझ लो, लिख दो, डाल दो उसमें। अगर आपको ये याद है तो आप निकाल पाओगे, नहीं है तो फिर उसका तो मेरे पास भी कोई इलाज नहीं, क्योंकि मैंने तो लिखा दिया, पढ़ा दिया, समझा दिया। पर ये तो याद, सब सूत्र तो आपको याद रखना पड़ेगा, और सूत्र अगर आप याद नहीं रख पाओगे तो फिर मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। ओके, डन ना, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बढ़िया, फिर उतार लेना आप। तो दोस्तों आपको मैंने इससे पिछला जो है पूरा सवाल कराया, दूसरा सवाल आपके सामने रख दिया मैंने, जिससे समय बचत हो सके। तो मैंने आपके सामने सवाल पेश कर दिया है, यदि एक 250 वोल्ट, क्योंकि लेंथी वीडियो हो गया इसलिए, यदि एक 250 वोल्ट वह 0.4 एम्पेयर की धारा का बल्ब कुल 2000 ल्यूमेन फ्लक्स उत्पन्न करता है, तो ये तो कंडीशन होगी। तो पहला सवाल है औसत कैंडल पावर ज्ञात कीजिए, सीपी, है ना, एवरेज सीपी ज्ञात करना है ना, दक्षता एफिशिएंसी को ज्ञात करना है। एफिशिएंसी हमेशा प्रतिशत में आती है। ओके, ध्यान रखना, 2 सवाल यहाँ पूछे हैं, इन दोनों के जवाब आपको देने। ओके, सबसे पहले तभी दे सकते जब आपको यहाँ सारी चीजें याद हो। अच्छा, तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा, तो विभव की अगर बात करते हैं, विभव मीन्स होता है पहली स्टेप में V, और वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा 250 वोल्ट। और 250 अगर वोल्ट यहाँ दिया है तो आगे अपन ये रहे, कोई दिक्कत नहीं। और अगर यहाँ दूसरे नंबर पर बात दी तो इसमें धारा दी है, और धारा यहाँ पर I जो दी है वो कितनी दी है 0.4 एम्पियर। ओके, डन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये रही, ठीक है। नेक्स्ट आपके साथ दिए हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब यहाँ आप समझ सकते हो अच्छी तरह से, है ना, यहाँ प्रदीप्ति फ्लक्स, ठीक है। प्रदीप्ति जो फ्लक्स जो दिया है उसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। तो प्रदीप्ति फ्लक्स कितना दिया है या प्रदीप्ति पुंज कितना दिया है, इसको अपन F या फिर फाई से व्यक्त करते हैं, वो दिया 2000, इसका मात्रक होता है ल्यूमेन, ठीक है। मैं यहाँ तक समझ पा रहा हूँ, आप भी समझ पाए हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब क्वेश्चन नंबर पहला, औसत कैंडल पावर। औसत कैंडल पावर का इससे पिछले वीडियो में, इससे पहले पिछले सवाल में मैंने एक सूत्र लिखाया था, याद होगा आपको अच्छी तरह से, नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। इसको अपन F से व्यक्त करते हैं या फिर फाई से व्यक्त करते हैं औसत कैंडल पावर को। इसका फॉर्मूला है, अगर सूत्र की अगर बात करते हैं तो औसत कैंडल पावर का जो सूत्र है वो है F, ठीक है। F का मतलब आप समझ ही गए, ठीक है, यहाँ पर। और इसकी बात करते हैं P,
ये आपके ल्यूमन करने का मतलब ल्यूमन हो गया, और ये आपके क्या हो गया CF कैंडल पावर, और इनटू में अपने यहाँ पर 4 पाई था, राइट। लेकिन यहाँ इस बार जो है उल्टा पूछा है, औसत कैंडल पावर पूछी है, तो CP पूछी, तो CP अगर पूछी है तो कहाँ दिक्कत आ रही है आपको, मुझे तो नहीं लगता कि दिक्कत आनी चाहिए। CP पूछ लो। अगर मैं CP को इधर आगे ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, CP को अगर आगे ले लेता हूँ तो ले लेते हैं, तो CP मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, कैंडल पावर यहाँ ले लिया। अब क्या होगा, तो आपको बराबर लगाएंगे तो F या फिर 5 बोलते हैं इसको, तो F यहाँ ऊपर चला गया तो नीचे क्या गया 4 पाई। अब इसमें कहाँ दिक्कत आई, यहाँ पर सीधा CP का CP लिख दो बराबर F का मान कितना दिया, तो F का मतलब ल्यूमिनस कितना 2000 दिया ना, ल्यूमिनस कितना दिया 2000 1000 नहीं 2000 का 2000 लिख दिया, ठीक है ना। बटे में 4 तो 4 लिख दिया, इनटू में क्या है पाई का मान 22/7 या 3.142, ठीक है, ज्यादा लिखते हैं तो जिसमें डिटेल आ जाती है पूरी, ठीक है ना। अब इसको काटना पीटना है तो ये तो कर ही लोगे, आप नहीं करते तो भी कुछ नहीं, ये लो इससे कट के कितनी बार 4×5 तो ये लो 500 हो गए। अब 500 में इसका भाग दे देना, कितना आएगा करो आप, CP बराबर आ जाएगा आपके पास में, करो 159 कुछ तेरा ऐसे, और ये जो आया है आपका क्या है यहाँ पर मान आ गया, आंसर आ गया। तो ये आंसर आपके क्या है, यहाँ कैंडल पावर आया, क्या है, तो कैंडल पावर आपका यहाँ पर ये चीज आप देख पा रहे हो, तो इस तरह से आप यहाँ समझ सकते हो कि कितना वैल्यू आया है कैंडल पावर का। तो ये आपका आंसर आया CP में, किसमें है कैंडल पावर, और पावर को अपन क्या है वाट से भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर कैंडल पावर का मतलब यहाँ आप समझ सकते हो वाट, शक्ति। अब आपने यहाँ पर कैंडल पावर इतना जो है कहाँ से आया है, इनको हल करने पर इतना तो ये कुछ भी नहीं है। अब अच्छा इसमें एक बात और बता दो आपको मैं, इसी से आगे और चलते हैं अपन को, तो एक चीज़ आपको देखने को मिलती है, कहाँ देखने को मिलती है इस पर भी ध्यान देना थोड़ा सा। मैं नंबर 2 अगर बात करता हूँ, ये तो नंबर 1 थी, ये नंबर 2 और बात करता हूँ, तो इसमें पूछी है दक्षता, एफिशिएंसी की अगर बात करते हैं तो एफिशिएंसी क्या होगी, आउटपुट बटे इनपुट, ठीक है, आउटपुट बटे इनपुट। आउटपुट में क्या आना चाहिए, इनपुट में क्या आना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ओके। तो आउटपुट, ठीक है, तो यहां पर दक्षता बराबर होता है, देखना आउटपुट बटे इनपुट, यही होता दक्षता हमेशा। आउटपुट किसका, इनपुट किसका, ये बात आपको ध्यान रखना है, दोनों चीजों को आपको क्लियर करना है। तो आउटपुट किसका होगा यहाँ पर, इनपुट किसका होगा, मैं बता देता हूं। आउटपुट में आता है यहां सीधा सीधा F, मतलब प्रदीप्ति पुंज, ओके। यहाँ F का मतलब मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया प्रदीप्ति पुंज, या इसको 5 भी लिखते तो चलता, ठीक है ना। आउटपुट प्रदीप्ति पुंज। आउटपुट के बाद इनपुट क्या आएगा, वाट, शक्ति, है ना। तो यहाँ पर वाट इसको बोलते हैं P, ठीक है, ये चीज है। अब अपन को हल करना है दक्षता, दक्षता हल करना है नीटा से, किसे, दक्षता को अपन किसे व्यक्त करते हैं, नीटा से। नीटा से जब व्यक्त करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, ऊपर तो ऊपर तो आपको पता है, लेकिन नीचे का पहले हल करना पड़ेगा, वहां तो ल्यूमेन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऊपर तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, ल्यूमेन, ठीक है। तो ऊपर तो ल्यूमेन आ जाएगा, लेकिन यहाँ नीचे ल्यूमेन नहीं आएगा, नीचे क्या आएगा, शक्ति। शक्ति को आप जानते हो अच्छी तरह से कि शक्ति को हल करना है तो क्या होता, P बराबर क्या होता, VI, V का मतलब वोल्टेज, विभव, है ना, और I का मतलब क्या होगा, धारा। तो ये चीज आएगी आपके समझ, तब जाकर के आप क्लियर कर पाओगे। तो ऊपर तो ल्यूमेन हो गया, या फिर इसको यूं भी बोल सकते हो, यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हो इसको, एक तरीके से देखें तो प्रदीप्ति पुंज, ठीक है, ओके। अब आपको पता है प्रदीप्ति पुंज को अपन किससे लिखते हैं, ये भी पता है, या शक्ति लिखूं या ये लिखूं, बात एक ही है, ठीक है, ध्यान रखना। अब नीटा बराबर मैं लिख सकता हूं, यहाँ प्रदीप्ति पुंज का मात्रक है ल्यूमन, क्या है, प्रदीप्ति पुंज का मात्रक ल्यूमन है, बटे में यहाँ पर शक्ति का मात्रक जो है वाट होता है, और वाट को अपन यहाँ तोड़ कर लिख दिया तो विभव इनटू धारा, ओके। आप अच्छी तरह जानते हो, है ना। तो यहाँ पर विभव का मतलब वोल्टेज भी लिख सकते हैं सीधा, अगर अपन यहाँ तोड़ना चाहते हैं इसको तो वोल्टेज, विभव का मात्रक क्या होता, वोल्टेज, धारा का मात्रक क्या होता, एम्पियर। और ये चीज अपन को गिवन है, दी गई है, कहाँ दी गई देख सकते हो आप, ल्यूमन कितना दिया है, तो यहाँ ल्यूमन देख लो, मैं बताता हूँ, नीटा बराबर ल्यूमन दिया है यहाँ 2000, ये रहा ल्यूमन, कितना दिया है 2000, और 2000 की अगर बात करता हूँ तो ये 2000 बट्टे में यहाँ वोल्टेज कितना दिया 250, ठीक है ना। और धारा कितनी दी गई है 0.4, ठीक है हाँ।
अच्छा, तो कुछ नहीं है, यहाँ इस पॉइंट को हटाना है तो ये हटा दिया, ऊपर कितना आ गया, एक जीरो बढ़ गई, बात खत्म हो गया। अब 4 से सीधा सीधा यहाँ पर कट सकता है, ये देखना है ना, ये कितना कट सकता है यहाँ 4 से, 1 4 2 4 3 4 छोड़ा 5 20, 5 बार कट गया, 5 बार कट गया ना। इसका मतलब ऊपर यूं बच जाता आपके पास नीटा बराबर 5, ये 20 कट गया तो 1 0 2 0 3 0, 3 0 बच गई ना, 3 0 लगा दिया। नीचे कितना बच गया अपने पास, केवल और केवल 250, 250। इस 1 0 को भूल जाओ अभी, तो यहाँ 500 बचे, यहाँ 250 बचे, 250 में 500 का भाग 2 तो कितनी बार गया, बोलो 2 बार, तो 2 बार नीचे 1 0, ये 2 बार गया और एक हिस्सा बच के 1 0 और बच गई, ये 3 तो गए बराबर, ये 3 यहाँ पर 1 0 बच गई, तो ये क्या आया आपके परसेंटेज। हमेशा मैंने बोला था ना, दक्षता को हमेशा प्रतिशत व्यक्त किया जाता, तो ये आपका आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत है क्या? तो इस तरह से ये पहला आंसर था, ये दूसरा आंसर है। तो ऐसा कॉमन भी मैंने आपको बता दिया एक साथ में, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले उसके लिए नहीं, बस सूत्र याद होना चाहिए, कंसेप्ट याद होना चाहिए। यहाँ एक एक्स्ट्रा सूत्र आपके साथ शक्ति का भी याद होना चाहिए, जो कि मैंने पिछले वीडियो में खूब पढ़ाया, याद होगा आपको। अब आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, हाँ कूदना खुद को पड़ेगा नदी में, डूबना भी गोता भी खुद को करना पड़ेगा, उसके लिए पार भी खुद ही लगेंगे, लेकिन हम सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत आपकी होगी, प्रयास आपका होगा, जो प्रैक्टिस है वो आप करना पड़ेगा। हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा के काली याद लौट आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह दुगना इसी हैरानी में, मुट्ठी उनकी हर बार खाली नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यकीन मानिए आपकी भी कभी हार नहीं होगी। बस पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, और जिससे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। नए दोस्त बेल बटन को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि समय समय पर अपडेट आपको मिलते रहे। ओके, फिर मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।